हेलो। हाँ। नहीं। हाँ हाँ बोलो। हाँ जानता हूँ।
गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरी, गुड इवनिंग। गोविंदराज जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सब लोग चैट में बताओ एक बार, सब लोग। खालिद दास जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फाइन। ओके। फाइन, गुड, ओके। बढ़िया है सर, फाइन, ओके। विवेक जी, गुड। जो लोग डिवाइस से हैं वो लोग अपना नाम चेंज करके जो भी नाम है वो नाम रख लीजिए। गुड इवनिंग। विश्वराम जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं एकदम बढ़िया, वैभव जी मैं एकदम बढ़िया। दीपांशु, मैं एकदम बढ़िया। ओके ओके। गुड इवनिंग। गोपीनाथ जी, गुड इवनिंग। हेलो सर। हेलो। नहीं, कैमरा, हाँ, रूल यही है, कैमरा आपको बंद ही रखना है, ठीक है, सब लोगों को। जब जरूरत होगी तब आपको बोला जाएगा कैमरा ऑन करने के लिए। गुड, ओके। गुड इवनिंग। देखो, 5 मिनट वेट करते हैं, 9:05 में क्लास को शुरू करेंगे। काला जी, गुड इवनिंग सर। एकदम, हाँ, मैं भी एकदम गुड, बढ़िया। ठीक है। मनीष, गुड डे, ओके। कहाँ से हो सब? अपने आप हो कहाँ से? अपनी अपनी सिटी का नाम लिखो एक बार चैट में। परवीन जी, बिल्कुल शेयर करेंगे। उड़ीसा से, ओके। कोची, प्रयागराज, दिल्ली, हरियाणा से दीपक जी बोल रहे हैं, ओके। हरियाणा से, ओके। चैट में सब लोग रिप्लाई कीजिए। जयपुर, ओके। गुजरात, जम्मू, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मोहम्मद, पाकिस्तान, ओके। साहिल जी, पाकिस्तान से, ओके। बेंगलोर, उड़ीसा। सर मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, तमिलनाडु से, ओके। आगरा, भूपेंद्र जी आगरा से हैं। शुभम जी, साहिल केरला से। सचिन पाटिल जी मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं। विवो जी, अपना नाम लिख लीजिए, नासिक से हैं। चेतन जी, देखो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट में। अगर मार्केट में आप बाइंग साइड का ट्रेड बनाते हो, ठीक है, तो मार्केट पहले सेल साइड आएगी, आपका स्टॉप लॉस लेगी। इसके बाद मार्केट एक्चुअल मूव देगी। पहले आप लोगों को बाहर करेगी। अगर आप कहीं पे देखें मुश्किल से और आपने बहुत वेट किया और वेट करने के बाद आप कोई सेल साइड की एंट्री करते हो, तो पहले मार्केट बाइंग साइड जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी। ये किस किस के साथ होता है? सब लोग एक बार चैट में जल्दी से यस टाइप करो। ठीक है, फिर क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि टाइम आए, 2 मिनट और बच रहे हैं, 2 मिनट और वेट करते हैं सबका। देखो सर, प्योरली इंग्लिश में भी नहीं होगी तो प्योरली हिंदी में भी नहीं होगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स में रहेगी। अच्छा, आरके जी के साथ हमेशा होता है, ओके। पंकज जी, जयपुर में ऑफलाइन नहीं है सर, ऑनलाइन ही है, ठीक है। पंकज जी, नहीं, ऑनलाइन ही है सर। अभी तक ट्रेड, साहिल, सुनील जी बोल रहे हैं कि अब ट्रेड लेते हैं, पहले अगेंस्ट आता सबके साथ। सब लोग चैट में बताओ कौन कौन है। ईमानदारी से बताओ कि पहले हम मार्केट हमारा स्टॉप लॉस लेता है और उसके बाद मार्केट हमारी एनालिसिस सही होती है, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा लेता है उसके बाद मार्केट एक्चुअल मूव देता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है ओके। ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन। हाँ, जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा वो बिल्कुल आपके फॉरेक्स पे भी काम करेंगे, इंडियन मार्केट में भी काम करेंगे, क्रिप्टो भी सेम काम करेंगे, ठीक है।
पंकज जी आपको पर्सनल नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, तब आपसे बात होगी, ठीक है। लिक्विडिटी, ओके। तो सर अगर लिक्विडिटी लेता है सागर सर, तो आपको, आपका, मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आपका क्या लेता है, मैंने कहा कि लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, आपकी बात सही है। मैंने ये कहा कि पहले आपका मार्केट स्टॉप लॉस लेता है अगर आप बाइंग साइड ट्रेड करते हो तब भी, और सेल साइड करते हो तब भी आपका स्टॉप लॉस लेता है, लेकिन उसके बाद एक्चुअल मूव देता है, आपकी स्टडी सही होती है, लेकिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे। बिल्कुल आपको नोट्स बनाने हैं, अगर आपको देखो जेन्युइन ट्रेडिंग सीखना है तो आपको नोट्स बनाने हैं सब लोगों को, ठीक है। और देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक बार लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद टाइम हो गया, चालू करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक पेड कोर्स किया है कहीं ना कहीं? एक दो तीन, यस टाइप करो जिन्होंने भी पेड कोर्स किया है। सब लोग ईमानदारी से, क्लास को शुरू करने से पहले लास्ट क्वेश्चन है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने कहीं से पेड कोर्स किया है ईमानदारी से, ठीक है, वो यहाँ पे यस टाइप करो चैट में आके। बिल्कुल सर, विशाल जी डेली यही टाइम रहेगा अपने क्लास का। देखो मैक्सिमम लोग यहाँ पे यस टाइप कर रहे हैं, ठीक है, यस टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब है आप में से बहुत लोगों ने यहाँ पे सीखने पे पैसा वेस्ट किया है, ठीक है, इसके बाद भी आप अगर यहाँ पे आए हो तो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी वो आपको वहां पे नहीं मिली। और मेरी गारंटी है जितने भी ये लोग हैं अभी यस टाइप करने वाले, मेरी बात को याद रखना, क्लास के एंड होते होते आपका ये जो नजरिया है, ठीक है, वो बदल जाएगा, आप बोलोगे कि हाँ ये चीज आपको पेड कोर्स में नहीं सिखाई गई, जो अगले 1 घंटे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। खालिदास बहुत पैसा वेस्ट, ठीक है सर। अभी देखो आपको 5 दिन आपको क्लासेस लेनी है, होमवर्क दिया जा रहा है, वो होमवर्क करना है। अब देखो ये क्लासेस आपको दी जा रही है, उसके पीछे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। मार्कर, आज हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे मार्केट मैकेनिज्म, एक्चुअल मार्केट काम कहाँ करता है और कैसे करता है, ठीक है। हम एंट्री हर जगह, क्योंकि हर एक सेकंड में मार्केट में एंट्री बाई सेल होता है, लेकिन हम देखेंगे कि रियल में मार्केट चलता कैसे है, आज आपको यही देखने को मिलेगा। अब देखो, अगर आप लोग किसी भी स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल होते तो आज से पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी तो काम नहीं करती है मार्केट में, कोई तो एक ऐसा तरीका होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ही रूल है कि आपको, ठीक है, कैमरा ऑफ रखना है, जो भी कैमरा ऑन करेगा उसको एग्जिट कर दिया जाएगा टीम के द्वारा। आपको कैमरा ऑफ रखना है, कोई अगर बिना परमिशन के कैमरा ऑन करेगा उसको एग्जिट कर दिया जाएगा तुरंत। आप सीखने के लिए आए हो, आप सीखने पे फोकस करो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे एक सेटअप और एक सिस्टम्स बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप मार्केट में काम करोगे। तो सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्टल मॉडल। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रैक्टल मॉडल होता क्या है। फ्रैक्टल मॉडल आपका होता है दोस्तों कि सेम चीज रिपीट हो रही हो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे आपको फ्रैक्टल मॉडल समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ अभी आपको। एक बार सब लोग चैट में मुझे कंफर्म कर दीजिए, मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है प्रॉपर? यस, ओके ओके ओके। तो देखो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देख रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम में भी वही इमेज आपको सेम दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यही सेम इमेज दिख रही है। इस इमेज ये इमेज बनी कैसे है, तो आपको दूसरी इमेज दिखाता हूँ जहां से आपको कंफर्म होगा। अगर आप यहाँ पे एक ट्री की इमेज आपको दिख रही होगी, अगर आप इस ट्री की इमेज को देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो मार्केट में क्या हुआ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो आपको क्या होता है, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको वापस नीचे आएगा, ठीक है। सेम चीज आपको मार्केट को देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम चीज आपको यहाँ पे रिपीट होते हुए दिखेगी, ठीक है। मार्केट यहाँ गया, यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर गई, अगर इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मार्केट की जैसे सेम मार्केट की तरह आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये पेड़ यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, ऊपर जैसे पेड़ ऊपर गया, यहाँ से दो टहनियां हुई, अब टहनी आगे जाएगी, फिर दो टहनियां बनी, ठीक है, हर एक टहनी आगे, और यही सेम चीज आप देखोगे आपको दिखेगी, हर एक जगह यही चीज दिखेगी। अगर आप कहीं पे भी इसमें अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको सेम चीज आपको नोटिस करोगे तो सेम चीज आपको दिखने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हुआ क्या, इस लेवल पे आपने देखा टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है। टाइम फ्रेम मतलब जो तना होता है पेड़ का वो सालों में बनता है, ठीक है। लेकिन आगे जाकर आप देख रहे हो ये आपको कंफ्यूज कर रहा है ये एरिया, ठीक है, ये एरिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम फ्रेम है, ठीक है। क्योंकि आगे की जो पत्तियां हैं, पत्तियों के पास जो टहनियां हैं यहाँ पे, वहां पे अगर आप देख रहे हो तो वो 2 महीने 2 महीने 3 महीने में बनी हुई होती हैं, ठीक है। लेकिन जो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो इधर, ठीक है, जहां पे आपको क्लैरिटी दिख रही है, वो क्लैरिटी दिख रही है बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पे डालियां होंगी, ठीक है, बड़ी डालियां होंगी तो उनका टाइम फ्रेम बड़ा है। ऐसे ही मार्केट में अगर आप देख रहे हो तो मार्केट में अगर आप इसी चीज को 1 मिनट में देख रहे हो तो आपको कंफ्यूज बहुत होता है, 5 मिनट देख रहे हो थोड़ा कम कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अगर आपको चार्ट को क्लियर देखना तो आप डेली टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर पे देखोगे तो चार्ट आपको क्लियर दिखता है, ठीक है। तो किसी चीज का सेम चीज रिपीट करना, ठीक है, यही फ्रैक्टल मॉडल होता है। अगर आपको दूसरा मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, तो दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इमेज, तो इस इमेज में जो यहाँ पे अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है, हर एक डॉट में सेम स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो मतलब स्ट्रक्चर के अंदर एक नया स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, उसे ही हम फ्रैक्टल मॉडल बोलते हैं नॉर्मल वे में। मार्केट में ये फ्रैक्टल मॉडल कैसे काम करता है उसको समझेंगे। इससे पहले आप एक बार क्लियर कर दो चीजें कि फ्रैक्टल नेचर का मतलब क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, सेम चीज आप हर एक चीज में देखो, यहाँ से इसमें देखोगे यही सेम चीज आपको इसमें रिपीट होती हुई दिख रही है, और इसके अंदर जो है, ठीक है, इसमें भी आपको यही सेम चीज रिपीट होती हुई दिख रही है, ठीक है, जो डॉटेड आपको दिख रहा है हर एक में यही सेम चीज। तो मतलब अपने आप को रिपीट करना ही फ्रैक्टल मॉडल कहलाता है, फ्रैक्टल नेचर होता है, ठीक है। लेकिन हमारे मार्केट में ये क्या काम आता है, ठीक है, तो मार्केट और मार्केट में हमें आप पढ़ा रहे हो ये क्या चीज बता रहे हो, ठीक है। तो ये देखो मार्केट में क्या होता है, आपने नोटिस किया कभी, कितने लोगों ने ये चीज नोटिस किया है कि चार्ट आपको हर एक टाइम फ्रेम में सेम दिखता है। एक बार यस टाइप करो चैट में, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिनको मार्केट हर बार सेम दिखता है, ठीक है। आप देखो 1 डे टाइम फ्रेम में देखोगे तब भी आपको सेम चार्ट दिखेगा, 1 मिनट में देखोगे तब भी आपको सेम चार्ट दिखेगा। फिर ऐसा क्यों, ठीक है, ठीक है, फिर अलग अलग टाइम फ्रेम देने का मतलब क्यों है, कहीं तो कुछ तो होगा। अगर आप देख रहे हो अभी मैं आपको ये टाइम फ्रेम 1 डे टाइम फ्रेम दिखा रहा हूं तब भी आपको सेम चार्ट दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तब भी आपको सेम दिख रहा है, आप 1 मिनट में देख रहे हो चार्ट को तब भी आपको सेम चार्ट दिख रहा है। तो फिर ये अलग अलग क्यों टाइम फ्रेम क्यों आए हैं मार्केट में, ठीक है, क्यों आए हैं, क्योंकि ये रिटेलर को ट्रैप करने के लिए आए हैं। आपको बताता हूं क्यों आए हैं, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको अलग कुछ बता रहा है, लेकिन है एक्चुअल वही रेड और ग्रीन कैंडल। अगर आप रेड ग्रीन कलर यूज कर रहे हो तो कोई व्हाइट और ब्लैक भी लेता है। तो मार्केट ऐसा क्या है मार्केट में कि मार्केट में एक जने का लॉस हो रहा है और एक जने का प्रॉफिट हो रहा है, और चार्ट तो आपको सेम ही दिख रहा है। बताओ मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। आप ये 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तब भी आपको यही चीजें दिख रही है। आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो भी आपको वही सेम चीज दिख रही है। तो फिर ऐसा अलग से क्या है चार्ट में कि जो हमें ये चीजें देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो देखो चार्ट सेकंड से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, और मिनट में भी है चार्ट आपका, हॉर्स में भी चार्ट आपको देखने को मिलेगा, और डेली टाइम फ्रेम में भी आपको चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये क्यों बना है,
मैं आपको बताता हूँ ये इसलिए बना है। अगर आप देखोगे तो यही एक मेन कारण है जो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है इंस्टीट्यूशंस की। क्यों? क्योंकि इतने सारे टाइम फ्रेम है और 3 से 4 करोड़ रिटेल ट्रेडर मार्केट में। ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? हर कोई अलग अलग टाइम फ्रेम में देख रहा है। अगर कोई 1 मिनट में देख रहा है उसको बाइंग दिख रहा है तो किसी और को सेलिंग दिख रहा होगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर आपको 5 10 15 मिनट तक रहता है। आधे घंटे का चार्ट देख लेगा। मोस्टली रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जो 93% रिटेल ट्रेडर लॉस मेकिंग है और उनमें से आप भी एक हो। लेकिन एक्चुअल चार्ट को देखना कैसे है? क्योंकि इंस्टीट्यूशन कभी आपका 1 मिनट चार्ट नहीं देखते, कभी 5 मिनट चार्ट नहीं देख रहे, क्योंकि उनके पास पैसा होता है 1000 करोड़ 500 करोड़ के, वो एक ऑर्डर लगाते हैं। और आप यहाँ पे, हमारे पास नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की हम बात करते हैं तो 20,000 से लेके 2 2.5 लाख रुपए का मोस्टली रिटेल ट्रेडर के पास कैपिटल होता है। अब हमारे से कई गुना ज्यादा उनके पास एक ऑर्डर का कैपिटल होता है। तो अब आप सोचो कि हम कैसे इसमें वो चीज कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा जो ये टाइम फ्रेम बनाया है किस लिए बनाया, ये हमें समझना जरूरी है। ये रिटेल ट्रेड को ट्रैप करने के लिए बनाया। क्यों बनाया इसके पीछे मैं आपको देता हूँ। इसे ही हम फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। कैसे? अगर 1 मिनट का आपका चार्ट है, ठीक है, तो इसके ऊपर 2 मिनट उसका बॉस है, 3 मिनट उसका बॉस है, 5 मिनट उसका बॉस है, मतलब 10 मिनट इसका बॉस है, 15 मिनट इसका बॉस। हर एक टाइम फ्रेम उससे छोटे टाइम फ्रेम का बॉस है। यानी कि अगर आप वन डे टाइम फ्रेम देख रहे हो, ठीक है, तो वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर बॉस कौन सा है? वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आपका वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम उसका बॉस है। बॉस का मतलब कि उस लेवल पे उससे ज्यादा ताकतवर लोग एंट्री बाय सेल कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जो पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं वो आपका 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे का चार्ट नहीं देखते, 1 घंटे का चार्ट नहीं देखते, वो डेली वीकली मंथली देखते हैं जो पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं। अगर आप देखो कि निफ्टी का, ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, मैं निफ्टी की एक्सपायरी लेके जा रहा हूँ जून में, ठीक है। अगर आप जून में देखोगे तो ये 13 लाख 14 लाख ही क्या दिख रहा जून की एक्सपायरी में, ठीक है। अप्रैल मई जून यानी 2 महीने आगे। तो ये लोग ये तो ऐसे थोड़ी है जो वन डे टाइम फ्रेम देख के या फिर वन आवर टाइम फ्रेम देख के एंट्री बनाई है। ये लोग वीकली, क्योंकि 3 महीने और आप इससे आगे भी जाओगे, ठीक है, 3 महीने आगे गए हम, अगर आप 6 मंथ आगे की एक्सपायरी देखोगे तो देखो यहाँ पे भी आपको 3 लाख, ठीक है, 4 लाख। तो ये कौन है? ये बड़े प्लेयर्स हैं जो वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं और इनका पैसा भी उतना ही ज्यादा लगता है, ठीक है। और तो इसका मतलब आपको फ्रैक्टल नेचर का मतलब मार्केट में क्या समझ में आया? हर एक टाइम फ्रेम पे बड़ा टाइम फ्रेम आपका बॉस है। इसका मतलब इतना आप समझ लो कि हर यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि हर एक टाइम फ्रेम पे उससे बड़ा टाइम फ्रेम उसका बॉस है। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों समझाया मैंने। अब मान लीजिए आप कहीं पे एक वन और टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हो, ठीक है, एफईजी आप सब जानते हो, ठीक है। अभी आपने देखा इस लेवल पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको एफईजी दिखी, बनी नहीं है, हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एफईजी दिखी कौन से टाइम फ्रेम पे? वन और टाइम फ्रेम पे। इसको मैं एक साइड 1 मिनट के लिए लेफ्ट साइड लेफ्ट और राइट में एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। हमें पता नहीं है एफईजी। अब क्या करोगे आप, है ना, आप क्या करोगे? जैसे ही ये यहाँ पे टैप करेगा, ठीक है, आपको वो एफईजी दिखाए वन और टाइम फ्रेम पे, आप यहाँ से बाइंग साइड, क्योंकि मार्केट तो रुकेगा, वन और टाइम फ्रेम में भी तो एंट्री करने वाले लोग हैं। वो वन और टाइम फ्रेम से भी तो लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं उस बेस पे भी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप उसको बाइंग साइड का कोई ट्रेड दिखेगा और या आप यहाँ पे एंट्री करोगे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि इसके नीचे मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस का आपने नाम सुना होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना आना चाहिए, करना चाहिए। बट उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप ये वन और टाइम फ्रेम में आपने लेवल मार्क कर लिया आपका, अगर इसके नीचे मान लो ये लेवल है और ये आपका कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट कोई पीओआई है, इंस्टीट्यूशन आईएसएमसी में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपका कोई पीओआई है, एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और वो आपका वन डे टाइम फ्रेम पे है, ऊपर वाला आपका वन नोट टाइम फ्रेम पे था, नीचे आपका डेली टाइम फ्रेम पे था, तो मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है क्योंकि नीचे उसका बॉस है। क्योंकि मार्केट को तो यही लोग चला रहे हैं ना, बड़े प्लेयर से चला रहे हैं, तो ये मार्केट को चाहते हैं कि मार्केट इस लेवल पे आए तब हम बाई करें। तो यहाँ पे वन और पे जो ट्रेड करते हैं उनकी क्या औकात है कि वो मार्केट को रोक लेंगे? हाँ, मार्केट को थोड़ा वो एफर्ट लगा सकते हैं लेकिन पावरफुल लोग तो यही हैं। तो फ्रैक्टल नेचर आपको इतना समझाता है कि हर एक टाइम फ्रेम के अंदर जो टाइम फ्रेम है वो उसके ऊपर वाला उसका बॉस होता है, ठीक है, उससे ज्यादा ताकतवर होता है। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप लेवल निकालोगे वो उतना ही बड़ा मजबूत होगा।
अगर आप सपोर्ट देख रहे हो तो उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा। ठीक है, ये आपका। क्लियर है या फिर पास्ट हुआ है सर? एक बार चैट में सब लोग बोल दो ये क्लियर है आपका। सब लोग एक बार चैट में यस रिप्लाई कर दिया अगर क्लियर है। ओके। सुनील जी बोल रहे हैं अभी क्लियर नहीं है। सुनील जी इतना ध्यान रखो कि हर एक टाइम फ्रेम से बड़ा टाइम फ्रेम, अगर आप 5 मिनट देख रहे हो तो 5 मिनट से ज्यादा स्ट्रोंग 15 मिनट होगा, 15 मिनट से ज्यादा स्ट्रोंग आपका 30 मिनट होगा, 30 मिनट से ज्यादा स्ट्रोंग आपका 1 आवर होगा। केवल आप इतना याद रख लीजिए, बाकी 4 दिन में धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी आपकी। सर रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो लाइव देखिए। ठीक है, बस। हाँ, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, सबका क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक आपका। फर्स्ट टॉपिक हमारा फ्रैक्टल नेचर, हमने समझ लिया कि मार्केट का फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप ऑफ कैंडल। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंडल। एक बार आप लोग चार्ट में बताओगे, आपने चैट में बताओगे कौन कौन सी टाइप की कैंडल आपने पढ़ी है। सब लोग एक बार चैट में रिप्लाई कीजिए आपने जो भी कैंडल पढ़ी है। ठीक है, हैमर, डोजी, रिवर्सल, हमें सेवन टाइप हैमर। सर नाम लिखे, नाम लिखे। सर हर मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी आज पहला दिन है, ठीक है। ओके, देखो बहुत से लोगों ने, अच्छा, अगर इसको आप कैंडलस्टिक टाइप ऑफ कैंडल समझ रहे हो, ठीक है, तो फिर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या पढ़ा है? अब मुझे ये बताओ, ये कैंडलस्टिक पैटर्न मान रहे हो तो यस टाइप करो, ये जो आपने पढ़ा, या फिर टाइप्स ऑफ कैंडल है। क्या आपने जो जितनों भी नाम दिया है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कैंडल में आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, कि ये आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है या फिर आपका टाइप है? फिर कैंडल टाइप्स ऑफ कैंडल क्या हुआ? ठीक है, देखो, ये जितनी भी कैंडल आपने बताई है आज के बाद आप इनका नाम लेना भी छोड़ देंगे। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ 4 टाइप की कैंडल बताने वाला हूँ, ठीक है, उन्हीं को आपको देखना है। वही कैंडल आपको पूरे मार्केट में आपको काम आने वाली है, ये कोई भी कैंडल काम नहीं आने वाली। ठीक है, इसके पीछे मैं आपको प्रूफ करता हूँ। मुझे आप बताओ, आप लोगों ने यूट्यूब पे हजारों वीडियो देख दिए होंगे, ठीक है, और आप में से बहुत से लोगों ने बताया कि आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 2 3 4 5 5 कोर्स कर लिए कहीं से, फिर भी वो चीजें नहीं सीख पा रहे। ये सेम चीजें आपने फ्री कोर्स में भी सीखा है, यही सेम चीजें आपने पेड कोर्स में भी सीखा है। पेड कोर्स में आपको 1 2 स्ट्रेटेजी भी मिली है, ठीक है, और फ्री में भी आपको बहुत सी स्ट्रेटेजी मिली है। लेकिन कुछ तो मार्केट में अलग है मेरे दोस्त, कुछ तो मार्केट में अलग है। इसी वजह से आप 93% ट्रेडर्स में हो। जो 7% ट्रेडर्स हैं वो ना तो यूट्यूब का ज्ञान दे रहे, ठीक है, ना किसी का पेड कोर्स ज्वाइन कर रहे, कुछ तो वो अलग ज्वाइन अलग सीख रहे हैं, तभी वो 7% में है। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ कैंडल मैं आपको बताता हूँ। पहले टाइप्स ऑफ कैंडल से पहले हम ये देखेंगे कि कैंडल बनती कैसे है। ठीक है, अब ये हमारी कैंडल ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन होता है। ओपन होने के बाद पहले क्या हुआ, प्राइस नीचे गया, ठीक है, तो यहाँ से अगर प्राइस नीचे गया होगा, समझना चीजों को, यहाँ से प्राइस नीचे गया होगा तो ये रेड कैंडल बनी होगी यहाँ तक। ठीक है, हम ये 5 मिनट में लेके चल रहे हैं अभी एग्जाम्पल के लिए, समझना आप इस चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक नीचे आया, लेकिन फिर प्राइस वापस से ऊपर जाता है, ठीक है, फिर प्राइस वापस से ऊपर जाता है,
और लास्ट में प्राइस कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाता है इस लेवल पे, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग करते करते ये इस लेवल पे आ जाता है, ठीक है। अगर आप मुझे देखोगे बताओगे तो आपकी जो ये कैंडल फाइनल कैंडल बनती है वो इस तरीके से आपकी फाइनल कैंडल बनेगी। किस तरीके से अभी देखो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से कैंडल बनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद नीचे आया, तो ओपन होते ही क्या हुआ, ठीक है, सेलर्स आते हैं मार्केट में और प्राइस को वो पहले नीचे लेके आते हैं, ठीक है। अब नीचे लेके आए तो कुछ पॉइंट नीचे लाने के बाद बायर्स वापस से प्राइस में ऊपर ले जाते हैं, यानी बाइंग एक्टिव होते हैं बायर्स और प्राइस को वापस ऊपर लेके जाते हैं। जब प्राइस ओपनिंग प्राइस पे आता है तो नीचे बिक रहती है और उसके बाद प्राइस एक बॉडी के साथ ऊपर लेके जाता है, ठीक है। मोमेंटम नीचे भी प्राइस का था, मोमेंटम ऊपर भी प्राइस का है, लेकिन प्राइस इस लेवल से अगर ऊपर गई है तो ये एक बॉडी के साथ गई है, ठीक है। लेकिन प्राइस पहले इस लेवल पे गया था, बायर्स ने इस लेवल तक का फोर्स लगाया मार्केट में, ठीक है। लेकिन जब तक आपका 5 मिनट कंप्लीट होने वाला था उससे पहले ही यहाँ से कुछ सेलर्स एक्टिव होते हैं और वो सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आते हैं थोड़ा। अब प्राइस को हो सकता है वो और नीचे ले आते, लेकिन क्या हुआ, जो आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम था, ठीक है, वो खत्म हो गया। अब जैसे ही वो खत्म हुआ तो आपकी कैंडल यहीं पे क्लोज हो गई और सेकंड कैंडल यहाँ पे ओपन हो गई। अब अगर इसमें बायर्स आएंगे तो ये ऊपर जाएगी, अगर सेलर्स आएंगे तो ये नीचे जाएगी। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कैंडल का कॉन्सेप्ट समझना है 5 मिनट में हुआ क्या, ठीक है। अब यहाँ से आप नोट करने की चीज है वो नोट कर लेना। ये जो नीचे आई कैंडल, इसमें क्या था देखा आपने, ठीक है। कैंडल में जब नीचे आए तो इसका मतलब यहाँ से नीचे आई कैंडल, ठीक है, यहाँ तक, तो इसमें मार्केट में ये सेलर्स का डोमिनेशन था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहले सेलर्स लेके आए थे, ठीक है। अब प्राइस वापस ऊपर गई तो सेलर्स लेके आए थे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था सेलर्स जब लेके आए थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपने नोटिस किया होगा, तो जब प्राइस को सेलर्स नीचे लेके आ रहे होंगे तो यहाँ पे एक नीचे रेड कलर की बॉडी बन रही थी, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे विग दिख रही है, तो इसका मतलब इस लेवल से वापस से बायर्स आए, ठीक। तो जो विग है वो क्या चीज शो करेगी आपको, कोई भी कैंडल में अगर नीचे की साइड विग है, डाउन साइड विग आपका रिप्रेजेंट करती है बायर्स के डोमिनेशन को, ठीक है। पहले सेलर्स आए थे, लेकिन एंड रिजल्ट अगर हम देखेंगे, इसलिए कंफ्यूज करेगा आपको, एंड रिजल्ट अगर आप देखोगे तो जो नीचे की विग है वो आपके बायर्स का डोमिनेशन यहाँ पे शो कर रही है। ऐसे ही अगर आप अपसाइड में देखेंगे, ठीक है, अगर आप अपसाइड में देखेंगे तो अपसाइड में क्या होगा, एक सेकंड दीजिए। अगर आप अपसाइड में देखेंगे तो अपसाइड में प्राइस पहले ऊपर गया होगा, ठीक है, इस लेवल पे गया होगा, लेकिन टाइम फ्रेम होते होते ही उसमें सेलर्स एक्टिव होते हैं और सेलर्स यहाँ पे नीचे लेके आते हैं प्राइस को। अगर सेलर्स नीचे प्राइस को लेके आते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से इस लेवल तक बायर्स में था, बायर्स लेके गए थे, लेकिन एंड मोमेंटम पे यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं और ऊपर की विग आपको दिखाएगी कि यहाँ पे प्राइस को नीचे लेके आए थे, तो ये सेलर्स का डोमिनेशन है, ठीक है। यानी कि कोई भी कैंडल आपको, कैंडल ये कैंडल आपकी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, इसका मतलब ही नहीं है, हम केवल अभी विग का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। अगर कैंडल के अपसाइड में विग है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर कैंडल के नीचे अगर वो है विग तो वो बायर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कैंडल की बॉडी क्या काम कर रही है, अगर बॉडी ग्रीन है तो आप क्या बोलोगे कि वो बाइंग कैंडल है, ठीक है। अगर बॉडी रेड है तो आप बोलोगे वो सेलिंग कैंडल है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? कहीं पास तो नहीं हो रहा? एक बार चैट में बता दो, फिर इसके आगे की चीजें मैं आपको बताता हूँ जो इसमें एडवांस है। एक बार सब लोग चैट में बता दो। गोपीनाथ जी इंग्लिश में इतना ही बता पाऊंगा मैं, ठीक है, प्योरली इंग्लिश मेरे को नहीं आती है, ठीक। अब देखो, ओके, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडल कितने प्रकार की बन सकती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ अब। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है, 1 2 3।
अब अगर आप देखोगे, अगर आप इसको देखोगे तो आपको मैंने बताया कि कैंडल में नीचे की साइड में विग है तो वो बायर्स का डोमिनेशन दिखाती है, अगर कैंडल में अप साइड में विग दिख रही है आपको तो वो सेलर्स का डोमिनेशन शो करेगी आपको। अब यहाँ पे हम कैंडल्स के टाइप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है सर, जो भी कैमरा ऑन कर रहा है, ठीक है, वो अपना कैमरा बंद कर दो, नहीं तो टीम जो भी कैमरा ऑन करता है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, टीम एक्टिव है, जिनको सीखना है वो कैमरा ऑफ करके सीखें। ठीक है। हम्म। अब देखो आपको बताता हूँ, एक कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये अप साइड में गई और ऐसे बंद हो गई, क्लोज हो गई, इस तरीके से बॉडी बना के। ये अगर कैंडल ग्रीन है, ठीक है, ये कैंडल आपकी ग्रीन है, तो ये आपकी कैंडल होगी। हम्म, पहले ये कैंडल होगी आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, SBC कैंडल। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के एग्जांपल देख रहे हैं। दूसरी कैंडल कैसी हो सकती है? कैंडल होगी आपकी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कैंडल भी आपकी, क्योंकि इसमें देखो नीचे की साइड में युग है और अप साइड में बॉडी है, ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अप साइड में विग नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये भी आपकी, और अगर होगी भी तो नेग्लिजिबल विग होगी। ठीक है, जो मेजर पार्ट होता है हम उसको देखते हैं, बॉडी टू विग रेशियो के हिसाब से हम कैंडल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो सेलर्स की बहुत कम है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, और ये कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बोलोगे आप, या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोलोगे, SBC कैंडल होगी। इसमें और एग्जांपल कैसी कैंडल आपको मार्केट में दिख नहीं सकती है? कुछ ऐसी कैंडल आपको मार्केट में दिख सकती है। ठीक है, ये भी आपको क्या दिखा रही है? नीचे से प्राइस में सेलर्स लेके तो आए थे, लेकिन एंड रिजल्ट हमारा जो भी टाइम फ्रेम था उसमें हमें ये बायर्स का डोमिनेशन शो करती है, और बॉडी ग्रीन है, तो ये हमारी बाइंग कैंडल हुई, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल। अब इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसका अपोजिट हम देखेंगे तो हमारे को क्या दिखेगा? स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल की तरह सेम आपको वीक सेलिंग कैंडल, ठीक है, या फिर वीक बियरिश कैंडल, ये दिखेगी। ये कैसी होगी तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वीक बियरिश कैंडल या फिर वीक सेलिंग कैंडल, कुछ भी नाम से आप देख सकते हो। ठीक है, ये कैंडल कैसी होगी? अब आपको पता चल गया कि ये बाइंग कैंडल तो है नहीं, सेलिंग कैंडल है। ठीक है, तो इसमें, ठीक है, अप साइड में वीक होगा। क्यों? क्योंकि अपर अगर वीक होगा तो अप साइड में ही वीक होगा। ठीक है, और हम बात करें वीक बियरिश कैंडल या वीक सेलिंग कैंडल की, अभी मैं आपको वीक बाइंग कैंडल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, चलो पहले वीक बाइंग कैंडल बता देता हूँ जो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपको। ठीक है, वीक बाइंग कैंडल या फिर वीक बुलिश कैंडल। ठीक है, इसका मतलब है वीक यानी कमजोर, इसमें कहीं ना कहीं सेलर्स का डोमिनेशन भी देखने को मिलेगा, मतलब ऐसी कैंडल्स में आपको अप साइड में भी वीक देखने को मिलेगी। ऐसी कैंडल अगर आपको मार्केट में दिखेंगी तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, मतलब इसमें बायर्स भी हैं, ठीक है, और उसमें सेलर्स भी हैं। ठीक है, तो ये जो कैंडल है उसको हम बोलते हैं WBC बोल सकते हो आप, वीक बुलिश कैंडल या वीक बाइंग कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे एक तरीके का ये कैंडल आपको देख सकने को मिल सकती है। सेकंड अगर आप देखोगे तो कुछ कैंडल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, अभी लाइव चार्ट में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे काम करती है ये फिर। ठीक है, इसके बाद ये आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप देख रहे हो तो नीचे तो विग नहीं है इसमें, पर ऊपर विग है। इसके आगे जो आप कैंडल देखोगे वो थर्ड टाइप की कैंडल होगी, वो होगी आपकी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। ठीक है, अभी मैं आपको चार्ट में इसका एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। ये क्या? स्ट्रॉन्ग बियरिश, इसका मतलब है अगर इसमें, क्योंकि बियरिश जहां पे वर्ड आ गया, सेलिंग जहां पे वर्ड आ गया, मतलब नीचे की साइड में बिग नहीं होगी, और अगर बिग होगी तो वो नेग्लिजिबल बिग होगी। ठीक है,
तो ये कैंडल आपको मार्केट में कैसे दिखेंगी, अभी मैं आपको, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बॉडी रेड, रेड है, ठीक है। कुछ इस तरीके से कैंडल दिख सकती है आपको, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल या स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। या फिर आपको सेकंड ये कैंडल ऐसी दिख सकती है, ठीक है। थर्ड आपको ये कैंडल ऐसी दिख सकती है, ठीक है। ये हो गई आपकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल या स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। ये कैंडल्स आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं कि इनको एक साथ कैसे रीड कर पाओगे, कैसे आपको लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसके साथ ही हम देख लेते हैं वीक सेलिंग कैंडल को भी। वीक सेलिंग कैंडल, ठीक है। इसका मतलब जहां पे वीक आ गया, यानी कि यहाँ पे उस टाइम फ्रेम में बायर्स की भी डोमिनेशन है। वो कितनी है वो हमें लाइव चार्ट में पता चलेगी, लेकिन ये कैंडल आएगी कुछ इस तरीके से। इसमें आपको ऊपर से सेलर्स का डोमिनेशन भी देखने को मिलेगा, कैंडल की बॉडी आपको रेड देखने को मिलेगा क्योंकि हम सेलिंग कैंडल देख रहे हैं। और बट उसमें नीचे भी विग होगा, यानी कि नीचे का विग आपको देखने को यहाँ पे बायर्स का डोमिनेशन दिखाएगा, ये आपका सेलर्स का दिखाएगा, ये आपका बायर्स का दिखाएगा। बॉडी रेड है, ठीक है, तो ये सेलिंग कैंडल होगी। तो इस टाइप की कैंडल्स को हम बोलते हैं WSC, यानी वीक सेलिंग कैंडल या फिर वीक बियरिश कैंडल। ये और कैसी हो सकती है? एक सेकंड, सॉरी। सेकंड आपको कैसी कैंडल दिख सकती है? कुछ ऐसी दिख सकती है, मतलब इस कैंडल को मैं अभी समझ में नहीं आएगी, बट अब समझ में आएगी। इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, मतलब कि नीचे बॉडी है, प्राइस ऊपर तक गई थी, ठीक है, लेकिन ये आपकी कैंडल हो जाएगी, ठीक है, इस लेवल पे। ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि सेलिंग कैंडल आप देख रहे हो, इस वजह से, ठीक है। अगर नीचे अगर अपन ओपनिंग प्राइस रखेंगे तो ये आपकी बाइंग कैंडल हो जाएगी, वीक बाइंग कैंडल। ले और ये आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। कुछ इस तरीके से कैंडल होगी जिसमें आपको नीचे की साइड में बायर्स का डोमिनेशन भी देखने को मिलेगा। उस कैंडल को हम बोलते हैं वीक सेलिंग कैंडल। अब आपको लाइव चार्ट में कैंडल कैसे देखने को मिलेगी वो मैं आपको समझाता हूँ। टीम दीपांशु नाम से मैसेज आ रहा है पर्सनली बार बार, ठीक है, उसको रिमूव कर दो, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको कैसी दिखती है, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, मैंने आपको बताया, कुछ इस तरीके से होंगी, कुछ इस तरीके से होंगी, कुछ इस तरीके से होंगी। ऐसी कैंडल्स को हम, ठीक है, कुछ ऐसी कैंडल्स को हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की कैटेगरी में। सेकंड, अगर आपको वीक बुलिश कैंडल अगर आपको मार्केट में दिखेंगी तो वीक बुलिश कैंडल कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगी, ठीक है। चार्ट पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये कैंडल चार्ट पे दिखेंगी। इसके अलावा अगर आप स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल की बात करते हो तो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आपको इस तरीके से दिखेंगे जिसमें बायर्स का डोमिनेशन नेग्लिजिबल होगा, बॉडी टू वीक रेशियो के अकॉर्डिंग। फिर वीक बियरिश कैंडल में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल देखने को मिलेगी जिसमें नीचे से आपको बायर्स का डोमिनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज तो आपने पढ़ ली, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कभी कभी आपको दो कैंडल्स को कॉम्बिनेशन करके देखना होगा, ठीक है। उसका लाइव आज के चार्ट में मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। वेट करना 2 मिनट, देखो ये दो कैंडल हैं, ठीक है। अब प्राइस पहले यहाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ तक गया, ठीक है। इसके बाद प्राइस नीचे आता है और प्राइस वापस ऊपर जाके कंटिन्यू करता है, लेकिन अभी हमें जितना दिख रहा है हम यहाँ से देखेंगे। अब ये चार्ट आपको एक साथ कैसे दिखेगा,
अगर आप इसको लाइन चार्ट में देखोगे तो ये कैंडल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यही तीन कैंडल अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको कुछ रियल में चार्ट दिखेगा। लाइन चार्ट जो आप देखते हो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये लाइन चार्ट आपको क्या दिखा रहा है? लाइन चार्ट आपको इस टाइम में आपको जो तीन कैंडल आप बनाए हो, ये तीन कैंडल आपको एक साथ दिखा रहा है। एक साथ आपको कैसे दिखा? ये आपका इंपल्सिव मूव हो गया, ये आपका पुल बैक हो गया, और ये आपका इंपल्सिव मूव वापस से कंटिन्यू आगे जा रहा है। ठीक है। तो आपको जब एक साथ कैंडल देखनी हो तो आप देखोगे कि मान लो मुझे एक बाइंग कैंडल और एक रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो। ठीक है, ये चीज आपको कहाँ काम आएगी, ये वाला कॉम्बिनेशन आपको कहाँ पे काम आएगा? तो यहाँ पे अगर आपको मैं एक चीज समझाऊं तो ये आपको दो कैंडल है, ठीक है। मैं खुद से बनाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लीजिए एक कैंडल आपकी ये है, ठीक है, और दूसरी कैंडल आपकी ये रेड कैंडल है, ठीक है। ये आपकी यहाँ से यहाँ पे ओपन होती है रेड कैंडल, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन आप कैसे करोगे? इन दोनों कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक इस तरीके की कैंडल दिखेंगी। ये चीज समझ में आई आपको कि कैसे इस तरीके की कैंडल दिखेगी? तो एक बार सब लोग चैट में रिप्लाई कर दो। क्योंकि ये आपको रियल मार्केट में बहुत काम आने वाली है ये चीज। तो ठीक है। ओके, क्लियर नहीं है? ओके, एक बार रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। अब देखो, ये 5 मिनट की कैंडल है, ये आपकी 5 मिनट कैंडल है, ठीक है, और ये आपकी 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो चार्ट को, तो अगर आप 5 मिनट में देख रहे हो तो दो कैंडल दिख रहे हैं आपको। लेकिन आप अज्यूम करो कि अगर आप 10 मिनट में देख रहे होते तो 10 मिनट में आपको ये कैसी दिखती? 10 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ऐसी दिखती। ये आपको कहाँ पे काम आएगी, ठीक है। ये आपको डे 3 में मैं आपको समझाऊंगा। जब मार्केट को आप देख रहे हो मान लो 12:30 बजे, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 5 मिनट 9:15 से मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है। लेकिन आपको पीछे की दो ही कैंडल देखनी हो, पीछे की तीन ही कैंडल देखनी हो, उस केस में आप क्या कैसे देखोगे कि लास्ट 15 मिनट में चार्ट ने क्या किया है, लास्ट के 5-10 मिनट में चार्ट ने क्या किया है? तो वो चीज आपको ऐसे काम आएगी अज्यूम करने पे, चीजों को सोचने के बाद लिए। ठीक है, हाँ यार, ये ग्रीन कैंडल थी, अगर ये दोनों एक साथ बनती तो प्राइस वापस नीचे आ जाता, इस लेवल तक प्राइस नीचे आता, तो नीचे की तो बॉडी रह जाती, और ऊपर जो रेड नीचे है वो विक बन जाता आपका। ठीक है, अभी क्लियर आपका ये? हम्म। ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है, ठीक है। वाई। ठीक है, प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है? एक बार सब लोग चैट में बताओ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऊपर नीचे होता है, ठीक है, या फिर कुछ और के वजह से ऊपर नीचे होता है, किसी और कारण से ऊपर नीचे होता है? जिनको लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट ऊपर नीचे होता है वो यस रिप्लाई करे चैट में, ठीक है। और जिनको नहीं, सब लोग एक बार जल्दी से चैट में रिप्लाई करो। शिवाय कुमार जी, ओके। ओके, तो देखो, प्राइस ऊपर नीचे, अच्छा एक मिनट दीजिए। बायर सेलर ओके, लिक्विडिटी ओके। ठीक है, देखो, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता है, यहाँ पे प्राइस की मैटर चल रहा है, ठीक है। चार्ट आपका ऊपर नीचे होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। जैसे कि प्राइस तो हर पॉइंट पे आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। डिमांड तो यहाँ पे होगी ना, मार्केट यहाँ तक तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है? अच्छा, कोई पूछ रहा है, ओके। देखो एक बार बता देता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बार बार मैसेज कर रहा है कोई, तो इसको एक चीज बत दिखा देता हूँ।
आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या सीखना है 5 दिन में, ठीक है। देखो आज जो हम सीखेंगे वो बेसिक फाउंडेशन आपका, ठीक है, जिसमें फ्रैक्टल मॉडल सीखेंगे, टाइप्स ऑफ कैंडल हमने सीखा, और प्राइस एक्चुअल मूव ऊपर नीचे कैसे होता है, ये हमारा अभी टॉपिक है। इसके बाद कल हम मार्केट स्ट्रक्चर सीखेंगे, जिसमें आपको ट्रेंड और स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना होता है, हायर लो, हायर आई और लोअर आई और लोअर लो का रियल मैपिंग करेंगे, मीनिंग समझेंगे, और चार्ट में कैसे आप वैलिड ये चीजें मार्क करना सीखोगे। आईडीएम, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, चौक हम सीखने वाले हैं। थर्ड डे मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। इसके बाद में मैं आपको जो बताने वाला हूँ फोर्थ डे पे हम समझेंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को। फिफ्थ डे पे मैं आपको दूंगा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजी, जिस स्ट्रेटेजी से आपको पहले ये चीज पता होगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा और क्यों जा रहा है, ठीक है। और मार्केट अगर गिर रहा है तो वहां से गिर रहा है तो कहाँ तक जाएगा, बोस करेगा जाके, या कौन से पीआई तक मार्केट जाएगा, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस तक मार्केट ऊपर साइड जाएगा, और नीचे सपोर्ट तक जाएगा, वो सब चीजें आपको पहले से पता होगी। और इसके साथ ही आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे और टास्क दिए जाएंगे, अगर वो आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आपको 30,000 तक के बोनसेस मिलेंगे लास्ट में, जिसमें आपको ट्रेडिंग जर्नल मिलेगी, हैबिट ट्रैकर मिलेगा, और एसएमसी आईसीटी का बेसिक रिकॉर्डेड कोर्स मिलने वाला है, और इंस्टीट्यूशनल कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो आपको मिलेंगे। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल की कम्युनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अभी खुश हो आप लोग, बार बार प्राइवेट मैसेज कर रहे हो, लेकिन जो बोनस ये उसी को मिलेंगे, ध्यान रखना, जो भी टास्क आपको मिलेंगे वो आपको करना है, ठीक है। होमवर्क जो भी मिलेंगे, आज केवल आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूं मैं कि मार्केट एक्चुअल काम कैसे करता है, रियल चीजें आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है। देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, प्राइस ओपन यहाँ पे हो रहा है। अगर आपने देखा होगा, आप लोगों ने बहुत बार ये चीज देखी होगी कि मार्केट जैसे ओपन होता है तो मार्केट हर सेकंड मूव कर रहा है ऊपर नीचे, हर सेकंड सेकंड में तो पता नहीं कितनी बार कर देता है, ठीक है। तो प्राइस ये इस लेवल पे जैसे ओपन होता है, मान लीजिए ये प्राइस 100 रुपए पे है, ठीक है, तो आपका ब्रोकर क्या काम करता है और एनएससी बीएससी क्या काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगर आप देखोगे जैसे ही प्राइस 100 रुपए पे ओपन होता है तो 100 रुपए पे बायर्स होंगे, तो बायर्स को हम इस साइड लिखते हैं, ठीक है, बायर्स को हम इस साइड लिखेंगे, और सेलर्स को हम इस साइड लिखेंगे। देखो प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है ये चीज समझो, ठीक है। अब 100 रुपए पे खरीदने वाले होंगे और कुछ बेचने वाले भी होंगे। अगर मान लीजिए इस लेवल पे अगर आपने देख नोटिस किया तो यहाँ पे खरीदने वाले थे आपके 80 लोग और बेचने वाले लोग थे 100। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेचने वाले ज्यादा है, बिल्कुल जनरली आप ये चीज समझो, ठीक है, बेचने वाले ज्यादा है तो प्राइस नीचे आएगा। अब मान लीजिए वहां पे तो देखो चार्ट में जो आपका प्राइस चलता है वो 0.05 के मल्टीप्लाई चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक के मल्टी 5 के मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, या एक के मल्टीप्लाई में लेंगे, प्राइस आ गया 99 पे। अब 99 पे भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी बायर सेलर होंगे। मान लो इसके इस बार यहाँ इस लेवल पे जो बायर आए वो 100 लोग आ गए, ठीक है, और जो बेचने वाले आए वो लोग यहाँ पे 60 लोग आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले खरीदने वाले कितने थे, 80, ठीक है, बेचने वाले थे 100, तो कितने बच गए, 20 तो बेचने वाले बच गए, 60 लोग और आ गए यहाँ पे, तो टोटल आपके पास बेचने वाले कितने हो गए, 80। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो खरीदने वाले कितने हो गए, 100। अब सॉरी, नेक्स्ट ही पल अगर यहाँ पे अब खरीदने वाले बच गए, ठीक है, तो खरीदने वाले बच गए तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब 100 रुपये भी सेम चीज प्रोसेस होगा, 100 रुपये पे क्या होगा, यहाँ पे ये 20 लोग ऊपर आए, ठीक है। अब जब ये 20 लोग ऊपर आए, ठीक है, यहाँ से बच के जो 20 लोग आए, ठीक है, अब प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे आपको प्लस 20 बायर्स पहले से हैं जो 99 पे उनको खरीद माल बेचने वाला कोई मिला नहीं और वो 100 रुपये पे आए। अब 100 रुपये पे और बायर आएंगे, मान लीजिए 100 रुपये पे और बायर आ गए आपके 100, लेकिन 100 रुपये पे बेचने वाले कितने आए, 80, ठीक है। तो अब प्राइस जाएगा ऊपर, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो खरीदार आए हैं बायर आए हैं वो 120 है और बेचने वाले केवल 80 हैं, तो आपके पास बचेंगे कितने यहाँ पे, 40 बचेंगे, और मान लो प्राइस यहाँ पे पहुंच गए 101 पे, ठीक है। तो 40 तो 101 पे खरीदने वाले हो गए, और
वापस यहाँ पे बेचने वाले और आएंगे और खरीदने वाले भी आएंगे। तो मान लीजिए इस केस में बेचने वाले आपके पास आ गए 100, और फिर खरीदने वाले और आए इस लेवल पे, इस लेवल पे खरीदने वाले आ गए आपके पास 110। ठीक है, और 40 तो बच रहे थे पहले से ही। ठीक है, और 110 और आ गए, तो टोटल खरीदने वाले इसलिए 101 में कितने हो गए? 150। लेकिन बेचने वाले कितने हैं आपके यहाँ पे? 100। तो यहाँ पे फिर 50 बच गए। ठीक है, अब प्राइस आ गया आपका 102 पे यहाँ पे मान लो। अब इस केस में क्या हुआ? 50 तो ये खरीदने वाले हैं, और यहाँ पे 50 और आ गए। ठीक है, क्योंकि हायर प्राइस पे खरीदने वाले कम होंगे, तो यहाँ पे खरीदने वाले टोटल 50 और आ गए। ठीक है, और 50 ये हैं, तो टोटल आपके पास जो खरीदार हो गए वो हो गए आपके पास 100। लेकिन इस प्राइस पे बेचने वाले भी देखेंगे अब। बेचने वाले मान लो इस प्राइस पे 150 आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे 150 आए, तो प्राइस वापस नीचे आएगा 101 पे। तो अब 101 पे बेचने वाले कितने हैं? 50 पहले से आए, वो यहां से बच के। ठीक है, और कुछ नए और आ जाएंगे। ठीक है, 50 वो बच के, मान लीजिए 20 और लोग आ गए। टोटल 70 बेचने वाले हैं, और 101 पे खरीदने वाले 70 आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्राइस को 70 आ गए, तो बायर्स और सेलर्स बराबर हो गए। ठीक है, तो प्राइस रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? और आप देखते हो प्राइस हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस होता है बायर्स और सेलर्स, तो एक्चुअल मार्केट जो चलता है वो बायर्स और सेलर की वजह से चलता है। जहाँ पे सेलर्स अगर ज्यादा हैं बेचने वाले, तो प्राइस नीचे आता है, और सेलर्स अगर कम कम है और खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, तो जो बायर्स, अब देखो ये कैंडल कैसी बनेगी आपको। मान लो आपने 5 मिनट की कैंडल देखी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही 70 लोग खरीद बेचने वाले हुए। ठीक है, 70 लोग बेचने वाले हुए, और 70 लोग जैसे ही बेचने वाले हुए, और यहाँ पे खरीदार आ गए आपके 90। ठीक है, और आपने 5 मिनट देख रहे हो, टाइम हो गया पूरा। तो अभी जो 20 लोग खरीदने वाले थे वो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट कर देंगे, और जैसे नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट कर ओपन होते ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे खरीदार है इस वजह से। और आपकी कैंडल कैसे बनेगी? ये ऐसे बनेगी, कुछ इस तरीके से, क्योंकि पहले नीचे गई तो विग बनेगी, ऊपर जाके वापस नीचे आई तो ऊपर भी विग बनेगी, और ये जो एरिया है ये बनेगी आपकी बॉडी। ये क्लियर हुआ आपका? ये क्लियर हुआ कि प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है, और आपकी कैंडल कैसे बनती है। सब लोग चैट में रिप्लाई करो, ये क्लियर हुआ आपका? चलो, जिनका नहीं हुआ उनका भी डाउट सेशन में क्लियर करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको चार्ट बनता कैसे, कैंडल बनती कैसे, ये चीजें ही आपको सीखनी है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि दो कैंडल कैसे आपको कंबाइन करनी है, तो ये इसका भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, अभी आज के चार्ट में। आप में से कितने लोग हैं जो एफईजी के बारे में जानते हैं? एक बार चैट में बोलिए। एक बार आप में से कितने लोग हैं जो ठीक है। हम मोस्टली लोग जानते हैं एफईजी के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। हम देखते हैं एफईजी इस तरीके से कि फर्स्ट कैंडल का लो, और सेकंड कैंडल का को कुछ नहीं करना, और थर्ड कैंडल का हाई। ये एक बार के लिए समझ लीजिए, ठीक है, उन लोगों के लिए जो लोग एफईजी के बारे में समझते हैं। नहीं तो आपका जो थर्ड डे पे आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी चमका जब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, तो अब एफईजी के कौन से यहाँ पे देखोगे, अगर आप एग्जैक्ट सेटअप का वेट करोगे, ठीक है, तो ये इस थोड़े से पॉइंट की वजह से यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिली। ठीक है, लेकिन अगर आपको कैंडल कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, तो कैंडल कॉम्बिनेशन जैसे कि ये दो कैंडल कंटिन्यूस कैंडल है। ठीक है, ये तो क्या हुआ कि ये 5 मिनट की कैंडल थी, इसलिए टाइम फ्रेम सेकंड कैंडल बनना
स्टार्ट हो गई। अगर यही दोनों कैंडलों को हम देखें तो ये 10 मिनट की कैंडल अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम 10 मिनट की कैंडल बनाएंगे तो ये तो यहाँ तक ही रहेगी ना, लो तो चेंज होने से रहा, ठीक है, कैंडल ऊपर कैसी भी हो। और थर्ड और फोर्थ कैंडल को भी हम 5-5 मिनट की बनाएंगे तब भी आपका ये हाई पॉइंट तो चेंज होने से रहा, तो जो बीच में है वो उनकी बॉडी एक हो जाएगी और ये आपका एफईजी देखो कैंडल कंबाइन करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे आपके एफईजी से रिजेक्शन लिया मार्केट और मार्केट सीधा नीचे आया। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने कैंडल्स बताई हैं कि आपको कैंडल्स को कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना है। ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाली चीज है हर जगह, क्योंकि आपके टाइम फ्रेम में परफेक्ट बने ये जरूरी थोड़ी है, तो आपको लाइव मार्केट को क्या, और ये भी जरूरी नहीं हो सकता कि हर टाइम फ्रेम पे हर एक सेकंड मार्केट में आप ये चीज देख लो 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 30 मिनट में क्या हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए फिर आपको 4 एलईडी लगानी पड़ेगी, चार इधर इनमें इतने सारे चार्ट। ये लो सर 10 मिनट में कर दिया, क्योंकि 10 मिनट में आप ये देखो ना, ये दो कैंडल मिलेगी, ठीक है, तो इनका लो तो चेंज नहीं हुआ ना, ऊपर कैंडल का कलर चेंज होगा उससे मतलब नहीं, हमें लो तो फिक्स वही रहेगा। नीचे की कैंडल मिली, लो तो आपको वही रहेगा ना भाई, नीचे वाली कैंडल का हाई वही रहेगा, ऊपर वाली कैंडल का लो वही रहेगा। ठीक है, और ये आपका एफईजी था। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो जिनका भी डाउट है वो हैंड रेज कर ले अपने, ठीक है। क्लास कैसी रही आज की आप सब लोगों की? सर एफईजी का टॉपिक आएगा, देखो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, ठीक है, एफईजी हम समझेंगे, ठीक है। जिनके भी डाउट्स हैं थर्ड डे हम एफईजी को क्लियर करेंगे, ठीक। जिनके भी डाउट्स हैं वो अपने हैंड रेज कर दो, अभी डाउट सेशन लेते हैं सबके, ठीक है, जिसके भी कोई डाउट है उसके डाउट्स अपन क्लियर करते हैं, ठीक है। जो लोग एक बार रिप्लाई करो जो ये कह रहे थे कि हमने पेड कोर्स लिया था, ठीक है, क्या आपको इस तरीके से, देखो आज बेसिक क्लास है, आपको लग सकती है कि क्या चीजें सिखाई है, लेकिन कल से जब एक्चुअल चीजें आएंगी, जब आपको आइडियम समझाऊंगा, आज का आधा कॉन्सेप्ट आपको कल आइडियम समझाने में काम आने वाला है। इसलिए जरूरी था इतना बेसिक कंसेप्ट आपको लेने के लिए, नहीं तो मैं भी मार्केट स्ट्रक्चर से सीधा आपको समझा सकता था। वो मस्त मस्त, ओके। बस 2-3 लोगों को। सर अभी समझ, अमन जी अभी करता हूँ, ठीक है, आपका हैंड रेज कर दो अभी, ठीक है, जिनका भी डाउट है वो हैंड रेज कर दो। बाकी लोगों देखो यहाँ पे इतने लोगों, इतने सारे लोगों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा, मस्त नहीं लगा किसी को, ठीक है, ओके। देखो जिनको भी मस्त लगा, जीवेश सर देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारा एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक का थर्ड डे टॉपिक रहेगा, पहले कल हम मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक हमारा इसके बाद का टॉपिक है। कल हम आइडियम बॉस और चौक को समझने वाले हैं, ठीक है। अभी अगर डाउट है तो अभी आपका आज की क्लास से रिलेटेड अगर डाउट है, ठीक है सर, कल आपको बताएंगे, देखो कल की क्लास के टॉपिक का क्वेश्चन आप आज पूछ रहे हैं। जीवेश सर आपको, फिर आप तीसरे दिन का वेट करो तो अगर आपको पता है तो सर, और आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफ जो पता है वो देखते हैं कि आपको सही पता है, वो कल आपको पता चलेगा, ठीक है। जीवेश सर जो टॉपिक ही नहीं है, आप कहो कि मेरे को तो आज ही 5वें दिन की चीज नहीं आती वो बता दो, ऐसे थोड़ी ना है। हाँ ये अभी रिपीट करते हैं, ठीक है, ओके। देखो जो लोग अभी क्लास अटेंड किया है उनको क्लास अच्छी लगी है, ठीक है, तो मैं टीम से बोलूंगा कि अपना गूगल का एक रिव्यू दे दीजिए, ठीक है। साथ ही आपको जो बोनसेस मिलेंगे उस बोनस का लिंक भी आपको, देखो सब लोग गए, अब जो सीरियस लोग हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है, कि आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया जा रहा है, ठीक है, उस लिंक से आपको वो फॉर्म का फिल करना है, वो फिल करोगे तो आप जो ये 30,000 के बोनसेज है वो आपको क्वालिफाई कर जाओगे, आप उसी के बेस पे आपको जो बोनसेज है वो बोनस मिलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग के लिए भी अभी टीम आपके साथ हिंद ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है जिसमें 600 प्लस सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे, आप सीधा जाके भी सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपकी वहां पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और जिनको क्लास अच्छी लगी है एक बार एक
रिव्यू गूगल पे जरूर दे देना, ठीक है। मैं टीम से बोलूंगा कि यहाँ पे गूगल का रिव्यू दे दीजिए, वाला लिंक दे दीजिए, साथ ही यूट्यूब का लिंक भी इनको प्रोवाइड करवा दीजिए, बोनस वाला फॉर्म भी इनको प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है। जो लोग हैं अब वो सब सीरियस लोग हैं, ठीक है। साथ ही आपको एक टेलीग्राम की कम्युनिटी जहाँ पे लाइव मार्केट के अपडेट्स मैं देता हूँ, ठीक है, लाइव मार्केट की, वो भी आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और बोनस का फॉर्म का लिंक भी आपको मिल गया, ठीक है। साथ ही आपको जो है तीनों चार लिंक आपको मिले हैं चैट में, ठीक है। वो आप फॉर्म को फिल करना। अब देखो जिनके डाउट्स हैं, मैं सबसे पहले सुरेश जी आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट आई होगी सर। सर गुड इवनिंग सर। एक सेकंड दीजिए सर, एक। सर अब आप कैमरा ऑन कर सकते हो आपका। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर हमारा एक छोटा सा ये है सर, ये जो फ्रैक्टल बोलते हैं ना सर, इसका अलग प्रकार का थोड़ा हिंदी में थोड़ा ब्रीफली बता सकते हैं फ्रैक्टल। हाँ देखो, देख सर, अभी फ्रैक्टल जैसे जैसे काम आएगा ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम काम लेते हैं तभी हमें समझ में आती है, ठीक है। अभी आप फ्रैक्टल ये समझाता हमें कि जितने भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो यहाँ पे, सर मार्केट एक टाइम फ्रेम क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक टाइम फ्रेम देता है तो सबको बाइंग दिखती। राइट। तो सब लोग बाय करते हैं, इंस्टीट्यूशन बाय। पर फ्रैक्टल ये बना क्यों है? ये रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बना, क्योंकि 3 से 4 करोड़ रिटेल ट्रेडर है, सब अलग अलग चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो सही कोई है। बाइंग कर रहा है, कोई सेलिंग कर रहा है, लेकिन मार्केट को रन देखो, कोई भी टाइम फ्रेम वो कुछ मैटर नहीं करता इंस्टीट्यूशंस के आगे, क्योंकि मार्केट को कौन चला रहा है? एक बार डीपली इस चीज पे सोचो, इंस्टीट्यूशंस। ये टाइम फ्रेम किसके लिए दिया गया है? ये आप और मेरे जैसे लोगों के लिए दिया गया है। राइट। वो तो जहां पे बड़ा पैसा लगा देंगे, मार्केट को अगर ले जाना होगा तो वो वहीं से ऊपर ले जाएंगे, जहां उनकी मर्जी होगी वो वैसे मार्केट को चलाएंगे, ठीक है। और तो इस वजह से हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें फ्रैक्टल मॉडल ये समझना है। मैंने आपको फ्रैक्टल मॉडल इसलिए है, आपको रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो टूल है ना उनके पास, वो यही है, टाइम फ्रेम। क्योंकि एक टाइम पे एक रिटेल ट्रेडर बाय कर रहा है, उसी टाइम पे एक रिटेल ट्रेडर सेल भी कर रहा है, और वो दोनों को ले जाता है। आप देखो मार्केट कभी कभी क्या करेगा, आपने देखोगा कि आप बाइंग साइड लिए, ठीक है, बाइंग साइड से आप जाओगे, आपका नीचे आएगा, स्टॉप लॉस ले जाएगा, और फिर जो नीचे की साइड आप जाओगे, ठीक है, तो वापस ऊपर जाएगा और उनका भी स्टॉप लॉस लगेगा। तो क्या हुआ, मार्केट पहले बायर्स का स्टॉप लॉस लेके गया, फिर इसको नीचे आकर ये सपोर्ट था, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सेलर्स आए, ठीक है, सेलर्स का भी स्टॉप लॉस लिया, और फिर एक्चुअल मार्केट को ऊपर लेके गए। तो वो तो आज तो मार्केट। मार्केट वही हुआ सर, आज वही पहले हाँ, 100 पॉइंट्स ऊपर लेके गया, फिर पटका, फिर नीचे, फिर ऊपर लेके गया, वही कर रहा सर, आज सुबह से वही कर रहा। तो ये है फ्रैक्टल। अभी आपका डाउट क्लियर है सर? सर इसमें आपका हिसाब से 15 मिनट्स अच्छा है, 5 मिनट्स सर आपका? देखो टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट तक, 5 दिन अगर आप रहोगे सर क्लास में ना, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी है, ठीक है। आपको हर टाइम फ्रेम, मैंने आपको बताया, हर टाइम फ्रेम से ऊपर का टाइम फ्रेम उसका बॉस होता है, ठीक है। तो कोई भी एक टाइम फ्रेम आपको परफेक्ट ये नहीं बता सकता कि आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। राइट राइट। सोच के देखिए आप खुद ही। मतलब मतलब ये बोल रहा हूँ, आप तो बड़ा मतलब आपका पता है ना सर, इसलिए हम मैं तो मेन 5 मिनट्स में ही रुक जाता सर, मतलब 15 मिनट अच्छे, 5 मिनट्स। नहीं देखो, 5 मिनट आपका एंट्री के लिए अच्छा है, ठीक है। मार्केट का एनालिसिस देखना तो हमें 1 आवर पे भी चार्ट को देखना है, ठीक है। प्लानिंग में हमें डेली टाइम फ्रेम भी देखना पड़ेगा, हमें 30 मिनट भी देखना है, हमें 15 मिनट भी देखना है। 5 मिनट और 1 मिनट पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। और आपको 5वें दिन जाकर ये चीज समझ में आ जाएगी कि आप 1 मिनट पे कैसे एंट्री बनाओगे। ओके थैंक यू। वेलकम सर। सर क्लास कैसा रहा आपका आज का? सर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है सर, तो एकदम छोटा सा मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। सर आपका ट्रेड कब से कर रहे हो सर आप? मैं एक्चुअली 3 साल से कर रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक है। अभी मतलब फिर भी डेली कुछ अजीब सा डाउट्स आते हैं सर इसमें से। नहीं देखो, 5 दिन में आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो सब डाउट्स तो क्लियर होंगे नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5 दिन की क्लास आप सिंसियरली आपने काम किया, ठीक है, सिंसियरली आपने सब चीजें करी,
होमवर्क कंप्लीट किए, टास्क कंप्लीट किए, तो आपको 5 दिन में जितने भी डाउट है उनमें से 50% की मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप मेरी इस बात को याद रखना, सर आपने 50% की बोला था, मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हुए। आज आपको कुछ ट्रैप तो आपको आज समझ में आएगी कि आप कैसे ट्रैप हो रहे हो। वही सर, पहले 2 ट्रेड में थोड़ा ट्रैप हो गया, तीसरा में थोड़ा सा निकल गया, नहीं तो बहुत हाँ मुश्किल है। हाँ, वही चीज़ है, ठीक है। बाकी सर थैंक देखो, आपको क्लास अच्छी लगे तो गूगल पे एक रिव्यू डाल दीजिएगा। यू। वेलकम सर। जय जय महाकाल जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी सर। हेलो। हाँ सर, आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। सॉरी सर, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा। क्यों सर? एक्चुअली में मैं जंगल में बैठा हुआ हूँ सर, और पूरा अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पर ही बेहतर तरीके से सेशन अटेंड किया जा सकता था। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हो सर आप? हम छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले से सर। अच्छा, बिलासपुर से बात करो। हाँ सर, बताओ आपका क्या डाउट था। आप सर, ये एकेडमी कहाँ से? सर मेरी राजस्थान जयपुर में है। अच्छा अच्छा, राजस्थान, जी जी जी। सर, जानकारी तो आज आप बहुत अच्छा दिए, उसमें जो होमवर्क था सर वो नहीं मिला है। सर देखो, आज बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। आज जी। होमवर्क लाइक कुछ है नहीं। आज आपका इतना सा होमवर्क है कि अगर आपको ने क्लास के लिए बोला है कि क्लास अच्छी लगी है, तो बस आप इतना सा कर दीजिए कि चैट में आपको गूगल का रिव्यू दिया, लिंक दिया है, वहां पे जाके आप एक जेन्युइन रिव्यू आपको जो भी क्लास के बारे में लगा वो दे दीजिए बस आप। सर वो तो अभी देने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो मेल का पूरा वो एक्सेस वगैरह मांग रहा है, तो वो उचित रहेगा? नहीं सर, वो मेल आपका मेल का नहीं मांग रहा, वो गूगल अकाउंट आपका जो फोन का मेल है ना उसके वजह से, क्योंकि ये गूगल का ही होता है, गूगल माई बिजनेस होता है, वो गूगल का ही होता है, जीमेल वाला। तो वही सेफ है बाकी हाँ, वो सेफ है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसके साथ, ठीक है। यूट्यूब चैनल वगैरह तो ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी बहुत अच्छी थी सर क्लास, मजा आ गया। ओके सर, थैंक यू। जी, बाकी क्लास भी अटेंड करेंगे। सर बिल्कुल करो। आपको कितना टाइम हो गया सर ट्रेडिंग करते हुए आपको? सर लगभग मोटा मोटा मान के चलिए 1 डेढ़ साल हो गया है, तो कहीं सीख से ही रहे हैं। अच्छा, पेड कोर्स भी किया आपने कहीं से? नहीं सर। अच्छा, पेड कोर्स नहीं किया, ठीक है सर। आपको बहुत अच्छा चीज़ें सीखने को मिलेगी, ये अच्छी बात है कि आपको कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आपको जो चीज़ें सिखाई जाएगी आप उस पर काम कर लोगे जाके। लेकिन अगर आप कहीं से पेड कोर्स, तो कंफ्यूज होगी, दोनों चीज़ें मिक्स होंगी, तो आप, क्योंकि वहां तो आपने पैसे दिया तो उस चीज़ पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट होगा। सही सही होता बात है है ना, सर। गलत चीज़ के एक, जो हमसे पैसे लग जाते हैं तो हमें उस वो ज़्यादा सही लगती है अगर फ्री में कोई सही चीज़ भी दे तो। एकदम एकदम सत्य है सर। तो नहीं, ये आपका चीज़। समझाने का तरीका ना बहुत बढ़िया है। ये हकीकत है। एक्चुअली में हुआ ये था सर, हमारे जो कोच थे ना, हम्म। कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, यहीं लोकल थे छत्तीसगढ़ से। और ओके। उसके बाद फिर पूरा पिक्चर बिगड़ गया था। और अभी धीरे धीरे ना, मतलब ये था सर, एसएमसी को एक्चुअली में ना जानना था बहुत बेहतर तरीके से। अभी तो यूट्यूब वीडियो वगैरह। सर देखो, 5 दिन आपको जो भी टास्क दिए जाए वो कीजिए। 5वें दिन मैंने आपको दिखाया कि एसएमसी का प्री रिकॉर्डेड एक बेसिक कोर्स मिलेगा, एडवांस नहीं मिलेगा, बेसिक कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। सर बस वो यदि हिंदी में होगा तो बड़ा बेहतर होगा। एक्चुअली में इनर सर्कल ट्रेडर का ना बात समझ में नहीं आता है, नहीं सबसे सर, बड़ा दिक्कत। नहीं हिंदी में ही है वो, टेंशन मत करो, हिंदी में ही है वो। हाँ, ठीक अब वो तो नहीं है, वो तो ग्रेट बॉस नहीं है, लेकिन उनकी जो अंग्रेजी इतनी क्लिष्ट होती है ना, नहीं समझ आता है, इसीलिए बस परेशानी था बहुत सारा। ठीक है, ठीक है सर। बाकी जी, किसी और का कोई डाउट है, हैंड रेज कर सकते हैं अपना, जिसका भी डाउट है वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। बिल्कुल सर, थैंक। वेलकम सर, वेलकम। अगर और किसी का डाउट है तो या तो चैट में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अनिरुद्धाचार्य, परवीन कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट, पद्मिनी को जी को, हाँ। अभी करते हैं सबको, 2-2 मिनट सबसे टाइम बात करते हैं। हाँ परवीन जी, आप अनम्यूट कर सकते हो सर, कैमरा ऑन करके बोल सकते हो आप अभी। थोड़ा। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है सर आपकी। मैं थोड़ा घर पे हूँ तो ओके सर, बताइए सर आप। अच्छा, आपने अभी 5 डेज के बाद जैसे दूसरा वीडियो में रहेगा क्या सिक्वेंसली तो पाँच। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, परवीन जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर अभी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, तो एक बार आप या तो ऑडियो को रिकनेक्ट कर लीजिए, जब तक मैं अनिरुद्धा जी को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ।
हाँ सर। हेलो अनिरुद्ध चार्य जी, आप बोल सकते हो अभी। ये शायद एग्जिट कर गए। पद्मिनी साहू जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आएगी मैम। मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए मैम। हाँ, मुझे पूछना था, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल और वीक बेरिश कैंडल दोनों में क्या फर्क है? देखो, आपको नाम से दिख रहा होगा मैम कि स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल क्या बोल रही है। देखो अभी देख, बियरिश कैंडल की बात कर रहे हो, ठीक है आप, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। अब हाँ ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे लाइव चार्ट में, ये आपकी स्ट्रॉन्ग हाँ बियरिश कैंडल है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो ना कहीं पे भी सेलर्स नहीं है, नीचे आपको हाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रही, ठीक है। तो ये आपकी हाँ बियरिश मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। अब दूसरी अगर आप हाँ टाइप की कैंडल बात करोगे, जैसे ये आपकी कैंडल है, ठीक है, ये वाली डोजी हाँ टाइप की कैंडल। अब ये क्या हाँ होगा, अगर आप इसको देखोगे तो कैंडल तो आपको सेलिंग कैंडल दिखेगी है, हाँ लेकिन इसमें नीचे से आप देखोगे तो बायर्स का डोमिनेशन है, मतलब प्राइस यहाँ नीचे तक आया था। नीचे तक आने के बाद प्राइस ने क्या किया है, जो आपका ये बायर्स थे, ठीक है, ये यहाँ से प्राइस को बायर्स ऊपर लेके गए हैं, तो इसमें बायर्स आ गए आपके, ठीक है, नीचे। हाँ, तो इसलिए ये वीक बियरिश कैंडल है। कैंडल तो ये सेलिंग ही है क्योंकि रेड है। अच्छा ओके। अच्छा, ओके, ओके। थैंक यू। इसका मतलब ये है कि यहाँ से वो बुलिश होगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है अभी बुलिस होगा। बुलिस आपको फोर्थ डे पे कंफर्म हो जाएगी चीजें कि बुलिस कब होता अच्छा, है, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी मैंने केवल ठीक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया कि अगर आप चार्ट देख रहे हो, मान लो ये रेड कैंडल तो बनी है, लेकिन आप ये देखो कि यार ये वीक बनी है, अभी कुछ भी हो सकता है। ठीक ठीक ठीक। ओके। ओके ओके। जीवेश राय जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी सर। जी सर, गुड इवनिंग। मेरा गुड ना इवनिंग। एक्चुअली सर नेट इशू हो गया था। अच्छा अच्छा। जो लास्ट पॉइंट आपने एफवीजी वाला जो समझाया, एफवीजी से जो ना जाके मतलब उसको टैप करके उसको मतलब उसकी लिक्विडिटी ना लेके डायरेक्टली नीचे गया, तो आपने सेकंड कैंडल का कुछ बता रहे थे, तो उतने में मेरे नेटवर्क इशू हो गया था, नेटवर्क चला गया था। एक बार सर अगर वो देखो, पॉइंट प्लीज हाँ रिपीट मैं कर आपको देंगे। बता, मैंने केवल वो एज ए एग्जाम्पल आपको बताया था, ठीक है। जब जी एफईजी यही चीज नहीं, एफईजी में आपको और भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। जब एफईजी का टॉपिक अगर अभी मैं आपको बताऊंगा, तो जो बाकी लोग अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे सोचेंगे कि यार ये चीज तो उनको तो बिल्कुल पता नहीं। चलो आपको एफईजी के बारे में पता होगा कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है, जी जी बट औरों को तो पता नहीं, तो फिर वो उनको डाउट क्लियर कैसे होगा, वो कंफ्यूज होंगे। तो मैं आपको थर्ड डे पे जो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी का टॉपिक होगा, तब आपको एक एक चीज क्लियर करवा दूंगा। केवल आज वो मैंने आपको अच्छा। बताया था कि दो कैंडल को आपको कैसे कंबाइन करके पढ़ना होता है, ठीक है। फिर मैंने जी आपको देखा जी दोनों कैंडल बिना टाइम फ्रेम चेंज किए मैंने दोनों कैंडल पढ़ ली। 10 मिनट में ऐसी कैंडल बनी, जी। और वो आपको मैंने करके दिखाया, 10 मिनट में सेम ऐसी कैंडल बनी। तो ये वही सर चीज नहीं देख पाया मैं, क्योंकि नेटवर्क इशू था, इस वजह से बोल रहा था सर। देखो। देख ही नहीं पाया सर मैं। ओके सर, आप नहीं देख पाए तो ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये तो कैंडल थी, ठीक है। मैंने ये दोनों कैंडल जी। को बिना टाइम फ्रेम चेंज किए मैंने पढ़ लिया कि ये पूरा एफईजी यहाँ से लेके यहाँ तक है। और फिर किसी ने बोला कि अच्छा। 10 मिनट करके दिखाओ, तो ये देखो, ये देखो, 10 मिनट में सेम रिजल्ट आया। जी तो एफईजी बनाए 10 मिनट में, लेकिन मैंने बिना टाइम फ्रेम करे, क्योंकि हर टाइम फ्रेम हम चेंज करके नहीं पढ़ सकते सर। लाइव मार्केट में हर जी टाइम जी। फ्रेम हम चेंज करके नहीं पढ़ सकते। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो इस वजह से सर आपकी रिकॉर्डिंग प्लीज मिल पाएंगी क्या? सर, ये वाला आप जो आज हाँ, का था हाँ पूरा। हाँ बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। इसके लिए आपको हिंट ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करना है, जी, या फिर चैट में भी लिंक दिया है, ठीक है, टीम ने। कर लिया सर, मैंने सब्सक्राइब कर लिया आपका। हाँ, तो वहीं पे अपलोड होगी। सुबह 9 बजे एडिटर जी। आएगा, 2 घंटे में वो अपलोड कर देगा एडिट कर करके, तो 11 से 12 के बीच में ओ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सब लोगों को। सर चलेगा क्लास सर, कैसी थी चलेगा सर सर। आपकी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। मैं खुद एसएमसी आईसीटी ट्रेडर भी और प्राइस एक्शन पे भी मैं काम करता हूँ। बट अच्छा। कहीं ना कहीं कैसा होता है, प्राइस एक्शन में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में कहीं ना कहीं वो जो कैंडल जो मेन एंट्री पॉइंट है ना, हम्म। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी बस वहां पर, क्योंकि मैं सर ट्रैप ट्रेडिंग करता हूँ अच्छा। बेसिकली। ओके ओके। मैं ब्रेकआउट पे मतलब फेक ब्रेकआउट पे जो रिवर्सल आता है उस पे करता हूँ। समझ गया, मैं समझ गया। जी ओके सर। जी। बाकी थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, वेलकम। सर अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक गूगल पे रिव्यू जरूर दे दीजिएगा। ओके।
गेस्ट यूजर अनम्यूट सर। सर आप हैंड रेज कीजिए ना। पालवी जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर। मैम। सर आई वांटेड टू आस्क कि मतलब ये जो ब्रेकआउट होता है, मतलब जैसे सपोर्ट का भी ब्रेकआउट होता है, फिर रेजिस्टेंस का भी जो ब्रेकआउट होता है, बिल्कुल। तो सर वो कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं? और मतलब अगर प्रेडिक्ट नहीं भी कर पाते तो मतलब मतलब कैसे उसको मैनेज कर पाते हैं? देखो पालवी जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मार्केट में हर एक चीज पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज प्रोबेबिलिटी से नहीं चलती। आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल है। आपने एक सिक्का हवा में उछाला। जब तक वो सिक्का या तो आपके हाथ में या जमीन पे जब तक नहीं आएगा, तब तक इस दुनिया में कोई ऐसा टूल या कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये बता दे कि इसमें हेड आएगा या टेल। वो 100% प्रोबेबिलिटी है, 50-50% आपका। लेकिन मार्केट को इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। अगर आपने इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेटेजी सीखी है, इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना सीखा, तो यहाँ से आपको चांसेस हैं कि आप मार्केट को समझ जाओ, ठीक है। और आप 5 दिन में, आज का पहला दिन का ही डाउट था, पहला दिन ही सेशन था। अगले 5 दिन के आपने अगर पूरे सेशन अटेंड किए, तो ये मेरी गारंटी है आपको पहले से पता होगा, अगर डाउट्स क्लियर करे, होमवर्क कंप्लीट किया, कि मार्केट वहां तक जाएगा, इसके बीच में कोई भी सपोर्ट हो उसको तोड़ेगा, कोई भी रेजिस्टेंस हो उसको ब्रेक करके नीचे आएगा मार्केट। और वहां तक क्यों जाएगा उसका लॉजिक आपको पता होगा। लेकिन इसके लिए आज का दिन आपने सीख लिया, अगले 4 दिन वेट और करो सिस्टर। ओके। अनिरुद्धाचार्य जी, आपको अनिरुद्ध जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आएगी। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है, बताओ सर। सर हम ये कह रहे थे, हमें तो काफी हम इम्प्रेस हुए आपसे और अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला। सर आपका और हम ये, कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। सर कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। ओके। ओके सर, ओके ओके, हाँ कोई दिक्कत लिखा नहीं हुआ होगी। यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज इट इज डिजेबल बाय द होस्ट। नहीं तो सर आपके तरफ से कैमरा। नहीं तो कुछ लोग ये लो, मैंने आपको आपको रिक्वेस्ट भेजी, आप कर सकते हो आप ऑन। हाँ, अब हो जाएगा। हम्म। हेलो सर। हाँ। सर हम ये कह रहे थे कि आपने कहा था कि मतलब ये बेसिक कोर्स है, तो मतलब एडवांस कोर्स क्या है सर आपका? देखो सर, जो कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। हम्म। और जो 5 दिन के कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आपने कहीं पे पेड कोर्स किया है? सर पेड कोर्स क्या किए, मतलब बहुत जगह ठगाए हैं, ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है। मतलब आपके जैसा ऑनेस्ट नहीं मिला कोई मेंटर्स। देखो सर, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, 5 दिन की क्लासेस लो, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगा। और आपने जैसे जो चीजें आज बोल रहे हो, 5 दिन, 5वें दिन जरूर आपसे मैं बात करूंगा। अगर आप क्लास में रहे तो जरूर आपसे बात करूंगा। मैं सर पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, 5 दिन में पूरी ऑनेस्टी के हाँ साथ जुड़ा रहूंगा हाँ, देखो, मैं। आज आपने जो भी बोला है, अगर आपको क्लास जेन्युइन नहीं अच्छी लगी है, मैं ये फोर्सफुल नहीं कर रहा हूं आपको, जेन्युइन अच्छे, तो एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, कि गूगल पे एक रिव्यू डाल दीजिए। और अगले 4 दिन की क्लासेस लीजिए। आपकी थिंकिंग अगर चेंज ना हो तो 5वें दिन कह के जाना है, सर आपने मेरा 5 दिन का टाइम वेस्ट कर दिया। तो रिव्यू कहाँ डालना पड़ेगा सर? सर लिंक अभी टीम आपको लिंक दी होगी चैट में, ठीक है। तो रिव्यू लिंक होगा चैट में, गूगल माई बिजनेस पे जो डालते हैं अपन, गूगल पे जो रिव्यू डालते हैं, वहां पे आपको जैसी भी क्लास लगी है उसके अकॉर्डिंग आप रिव्यू डाल सकते हो सर। अच्छा ठीक है सर, मैंने डाल दिए सर, ठीक है, ओके। ओके। ओके सर। तो आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है सर आपका? आज से कोई डाउट नहीं सर, आज बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील हुआ, अंदर से लगा कि मतलब हम लोग भी सीख सकते हैं। सर कब से मतलब ट्रेड कर रहे हो आप? लगभग मेरा हो गया सर 2 साल।
2 साल हो गए सर। 100% आप सीखोगे और आपको एहसास होगा कि रियल में ट्रेडिंग को कैसे, क्योंकि आप 5 दिन क्लास लोगे ना, तो मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट से आपको ये चीज क्लियर होगी कि मार्केट वहां तक जाएगा तो क्यों जाएगा। और जब क्यों का पता है, ठीक है, तो आपको पता है कि मुझे होल्ड करके बैठना अगर हमने एंट्री बनाई है तो, क्योंकि मार्केट को वहीं तक जाना है। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए सर, हम खुद से ट्रेड ले सके। बिल्कुल ये ले कोई पाओगे सर। टिप्स ट्रिक्स के वजह नहीं, नहीं चाहिए ये तो हमको। सर देखो, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये नए लोगों के लिए होती है जिनको 2-3 बार लोग फंसते नहीं है गलत जगह, गलत लोगों के चक्कर में, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस चीज को। मैंने भी 6 साल पहले यही चीज की है, ठीक है। और वहां पे दूसरे पे ज्यादा भरोसा होता है खुद से ज्यादा, तो वहां पे ट्रेड में लॉस भी उसके चक्कर में ज्यादा होता है। यस सर बिल्कुल। हम्म। क्योंकि मेरा 1,57,000 का एक ट्रेड में लॉस है मैक्सिमम, वो किसी की टिप्स की वजह से हुआ है। अच्छा नहीं तो इससे ज्यादा लॉस मेरा एक ट्रेड में कभी नहीं हुआ। जो खुद से किए हैं उनमें, खुद से किए उनमें मैक्सिमम 57,000 का लॉस हुआ था मेरा, अच्छा। जो ईमानदारी की बात हो, जो है आपके सामने। लेकिन मैं किसी और के बदले मेरे खुद के कॉन्फिडेंस से 3 गुना ज्यादा का लॉस ले लिया एक ही ट्रेड में, क्योंकि लगा ना यार ये तो बड़ा मास्टर है, ये तो बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है हाँ इसके यही पास। यही 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 मेन फील होता है सर कि ये हाँ तो मेंटर है, ये तो एक्सपीरियंस होल्डर है, ये सही हाँ। करेंगे, सही डिसीजन लेंगे, लेकिन और फिर वो हमें बड़ी बड़ी गाड़ी दिखाते हैं, बड़े बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं, हाँ तो हाँ। लगता है कि यार ये सही बता रहा है। फिर जेन्युइन देखा है मैंने सर, है ना, कि वो खुद अलग पोजीशन ले रहे हैं, हमें कुछ और दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करो, लोगों को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं गलती होती है। ये चीज है। मैंने क्या किया है, एक बार बताऊं, जो सबसे बड़ा मेरे को जब खुद पे गिल्ट फील हुआ है, शर्मिंदा हूं, उसने हमें कॉल साइड की पोजीशन थी जिसमें मेरा लॉस हुआ 13-14 हजार का, अलग का ऐसा वो, ठीक है। बट उसी बंदे ने जब स्क्रीन शॉट और वो रील डाली ना, वो पुट साइड की डाली, मेरा अच्छा। दिमाग चकरा गया। सही बात है। इसके ऐसा बाद है ना, होता है। हाँ, इसके हम्म। बाद क्योंकि उनका टारगेट होता है ना कि भाई इनको तो 3 ट्रेड देने हैं डेली के, वो खुद ले या हाँ न ले, सही बात है। वो चीज है। और नए नए जो लाते हैं ना मार्केट में, वो ये चीज समझ नहीं पाते, जब तक साल 6 महीना इधर उधर भटक नहीं लेते, तब तक उन चीजों को, सही चीजों को, इनकी वैल्यू पता नहीं चलती उनको। अब जैसे आपको ने, आपके साथ हुआ है, इसलिए आपने इस चीजों को समझा कि यार वैल्यू है चीज में। यस सर। ये चीज है। आशीष जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी सर। ओके सर। ओके थैंक यू सर। वेलकम सर। सर कैमरा भी ऑन कर सकते हो आप। हेलो सर। हाँ सर। कैसे हो सर? सर बढ़िया हूँ। क्लासे आपकी परफेक्ट है, बहुत अच्छा नॉलेज और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने चीजों। तो सर जैसे आपका ये 5 दिन का कोर्स है, तो सर ये अगर हम कंटिन्यू करना चाहे तो कितने दिन का रहेगा? सर देखो, 5 दिन में जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट वापस जी अगर आपको समझ में नहीं आते, आपको एक सफल ट्रेडर या फिर एक अच्छा ट्रेडर बनाने के लिए ये जो 5 दिन के कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो सफिशियंट होंगे, ठीक है। जी क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग 3-4 सेशन में भी आपसे पेड कोर्स बेच के और चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे का सेशन है, वो आपको 10 से 12 मिनट का एक वीडियो देते हैं, ठीक है। अगर उससे कंपैरिजन करते हो जी तो 5 दिन में अपना 5 घंटे का सेशन होता है, वो 25 का क्लास दे देंगे तब भी वो हमारे बराबर कंटेंट नहीं होगा, उनका 5 मिनट 7 मिनट के टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो जी कंटेंट आपको सेम मिलने वाला है, बस आपको सीरियसनेस के साथ इनको 5 दिन देखना है। जो होमवर्क दे दें वो होमवर्क आपको करना है, और रिजल्ट आपके सामने 5 दिन मैं दिखाऊंगा चार्ट पे। जी सर। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। सर गूगल पे आप रिव्यू डाल दीजिएगा, और बाकी अगर किसी को अनम्यूट करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर चैट में आप लिख सकते हैं किसी को अगर अनम्यूट होना है। बाकी चैट क्लास को एंड करते हैं सर। कल हम समझेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि जब तक किसी चीज की स्ट्रक्चर मैपिंग आपको नहीं आई थी, तो उस पर अपन घर कैसे बनाएंगे, जब तक हमें नक्शे को मैप करना नहीं आता जमीन पे। हमने नक्शा तो बनवा लाए, लेकिन उस नक्शे को जमीन पे उतारना नहीं आएगा तो हमारा घर कैसे बनेगा। तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल तभी हो पाओगे जब कल का स्ट्रक्चर मैपिंग आप अच्छे से सीख लोगे। तो कल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो ध्यान से सबको लोग को टाइम पे ज्वाइन करना है। अरुप, अप्रभ जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है, आप अनम्यूट कर सकते हो सर। सर आपकी क्लास बहुत। सर आपको हेलो। वीडियो, हाँ, वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आएगी, आप वीडियो चालू कर दीजिए। सर वो मेरा कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैंने कंप्यूटर से ऑन किया तो कैमरा ओके अभी है नहीं वो। ओके ओके ओके। हाँ सर सर आपकी बताओ। क्लास बहुत अच्छी थी, वो कॉन्सेप्ट आपने जो समझा है बेसिक कैंडल स्टिक वगैरह, वो हम्म समझे अच्छे थे। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता था, जो अभी जो क्लास हो रही है 5 दिन की, हम्म। ये जो आप जिसमें फोकस करें वो इंडियन मार्केट में करें या फिर आप ये जो सब कुछ है हम फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं? देखो,
अब प्रभु जी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं इसी 5 दिन में आपको क्रिप्टो का चार्ट खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं मेरा जो फॉरेक्स वाला अकाउंट है वो मैं आपको यहाँ पे खोलूंगा नहीं, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको रियलाइज खुद से हो जाएगा कि सब जगह काम करेंगे, ठीक है। मैं आपको, आप में से ही कुछ लोग, ठीक है, मैं टास्क दूंगा, ठीक है, कल मार्केट स्ट्रक्चर का होमवर्क दूंगा। उसमें आप में से बहुत से लोग जो फॉरेक्स करते हैं, क्रिप्टो करते हैं, वो लोग मार्क करके भेजेंगे। उसका रिजल्ट मैं आपको कल जो दूंगा, तो परसों मैं आपका रिजल्ट आपको परसों दिखा दूंगा यही क्लास में कि ये हर जगह काम करते हैं। आप में से बहुत से लोग इस चीज को प्रूव कर देंगे। बाकी ओवरऑल ओके क्लास सर। कैसी थी सर आपकी? सर बाकी क्लासेस तो अच्छी थी। अभी एक्चुअली मैं अभी 1 साल से कर रहा हूँ, और मैं खुद से ही कर रहा था ईएमए से। ईएमए डबल आपने सुना ही होगा। सर मैं आपको बताऊं, इंडिकेटर नाम की एक चीज होती है, इंडिकेटर, ठीक है हम्म। ना। वो इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो कोई सा भी, ठीक है। इंडिकेटर आपको एज देता है, इंडिकेटर आपको कभी भी किसी को भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, क्योंकि इंडिकेटर आपको एज क्यों देता है? क्योंकि वो पहले चार्ट देखता है खुद को। देखो इंडिकेटर का सिस्टम क्या है, इंडिकेटर ये है, इंडिकेटर चार्ट ये है, चार्ट इंडिकेटर को देगा, इंडिकेटर आपको देगा, ठीक है। तो ये जो घूम के चीज आ रही है ना, उसको डायरेक्ट आप चार्ट को देखना सीखो। जितना टाइम चार्ट पे बिताओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई भी इंडिकेटर कोई भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। इंडिकेटर अगर आपके पास कुछ सेटअप है, उसमें आप एज ले सकते हो, मदद मिल सकती है, लेकिन आप पूरी तरह किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं हो सकते। पूरी यस तरह सर। हम हमारे माइंड पे डिपेंड रह सकते हैं। यस सर, थैंक यू। सर वेलकम। सर जी जब एसएम से आईसीटी सीख जाएंगे तो बाद में रिटेल ट्रेडर को, सर आप कभी भी रिटेल ट्रेडर को ट्रैप नहीं कर सकते हैं। आप एसएम से आईसीटी सीखने के बाद आपके पास उतना 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ का बजट भी होना चाहिए, अगर आपको रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना तो। एसएमसी आईसीटी सीख के आपको ये पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे मार्केट को रन करते हैं, वो कैसे अपना ट्रेड बनाते हैं, कैसे अपनी साइकोलॉजी यूज करके रिटेल ट्रेडर को साइकोलॉजी उल्टा चला के और 93% रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर रहे हैं, कौन से को ट्रैप कर रहे हैं, तो आप उनके साथ चलना सीखोगे। आप उनके विपरीत कभी नहीं जा सकते, ना उनके साथ चलना सीखोगे। तो आप जो प्रॉफिट बना रहे हो वो रिटेल का ही आएगा आपके पास, किसी न किसी का, क्योंकि ट्रेडिंग में किसी एक का प्रॉफिट होता है तो किसी एक का लॉस होता है। विजय जी रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। उत्पाल, उत्पाल सुनील ओके। मोहित जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी सर। क्योंकि आज हमारा क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट था तो इसलिए जल्दी कंप्लीट हो गया, कल से क्लास ही अपना 10:30 बजे तक चलेगा। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी सर आपको। मोहित जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ आवाज आ रही है बोल। आपको? हाँ सर आवाज आ रही है, आप एक बार अपना कैमरा ऑन करेंगे सर? सर मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकता। ठीक है, आप बताइए क्या बात है। सर मेरे को ये पूछ रहा था, जो आपने कंबाइन करा है ना, हम्म। वो कैंडल कैंडल कंबाइन कराया आपने, वो मेरे को एक बार समझ नहीं आया। वो देखो सर, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, हाँ वो कैंडल वाला। आपको ना कैंडल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कल। कल नहीं परसों समझ में आएगा, ठीक है, थर्ड डे पे जब हम ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को समझेंगे। कल तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि वो मैंने केवल वो दो कैंडल का एग्जांपल था, वहां पे समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए लाइव चार्ट में मैंने केवल दिखाया है। कॉन्सेप्ट वो आपको परसों कंप्लीट होगा, ठीक। इसलिए तो जैसे लोग वो बीच में बोल रहे थे मेरे को वो ये चीज बता दो, इसलिए नहीं बता पा रहा था कि देखो आपने वो चीज आपके आप कंफ्यूज हो गए ना आप, कि मेरे को वो क्या बताया दिया सर ने। अब वो जिस दिन के लिए थी उसी दिन आती तो सबसे बेस्ट रहती। यस सर, ठीक समझ हाँ गया सर। ठीक है। विजय जी क्या बोल रहे हैं ये? विजय जी रिकॉर्डेड वीडियो टुमारो अपलोडेड हो जाएगी, ठीक है। कल के कल आपके अपलोड हो जाएगी। और मैं टीम से बोलूंगा किसी को अगर हेल्प चाहिए तो मेरे नंबर यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ये नंबर आपको मिल रहे हैं, ये नंबर मेरे हैं, किसी को हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो हेल्प मांग सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे सर, यूट्यूब पे अपलोड होगा सर। परवीन जी बताइए आप, ठीक है, 1 मिनट में बताइए। सर आपका अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी और आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए सर। हम्म।
हाँ परवीन जी बताइए। मेरा थोड़ा ड्रेसिंग ठीक नहीं है, थोड़ा हाँ सर बताइए। हाँ ब्यूटीफुल सेशन बहुत अच्छा था, कंफ्यूजन कुछ नहीं था, बहुत क्लैरिटी से बताया था, ओके सर, थैंक यू सर। बहुत कितना क्लैरिटी टाइम बहुत हो अच्छा था। कितना कितना टाइम हो गया सर आपको ट्रेडिंग करते हुए, कितना एक्चुअली टाइम? एसएमसी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा मतलब ट्रेनिंग पेड कोर्स भी किया है। ओके। और साथ में फिब पे ट्रेड करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओके। अब जो फ्रैक्टल नेचर बोला है वो फ्रैक्टल नेचर फिब में मैं ही बना सकता हूँ थोड़ा बहुत। 0.5 गोल्डन रेशियो 6.8 हाँ हाँ वो बिल्कुल। लेके करता हूँ। और जो आज का कैंडल सेशन जो दिखा है ना, हम्म। सिंपल तरीका था, बहुत अच्छा था। और आप नेक्स्ट जो क्लास में वो अभी लग रहा है कि और अच्छा क्लैरिटी दिखेगा हाँ उसमें। बिल्कुल, देखो सर आज का बिल्कुल बेसिक था, तो कुछ लोगों को जो सिखो आता है थोड़ा बहुत वो इसमें है ना, एसएमसी आईसीटी, वो सोचेंगे यार ये पता नहीं क्या सिखा रहा है, ठीक है, वो नहीं इंटरेस्ट दिखाए। लेकिन कल से जो क्लास में आने वाला ना, मैं गारंटी देता हूँ 5 दिन के अंदर जो लोग यहाँ क्लास में है, ठीक है, देखो जिनको एक्सपर्ट हैं वो आएंगे नहीं क्लास में, ठीक है, पर जो यहाँ पे क्लास हम्म। में है 5 दिन अगर वो अटेंड करेंगे तो उन्होंने चाहे लाख रुपए पे किया हो, उससे बेटर चीज यहाँ पे मिलेगी, चाहे एक चीज ऐसी मिले जो वहां पे उनको नहीं मिली। करेक्ट करेक्ट, डेफिनेटली आई एग्री विथ यू। हम्म। मैं एग्री करता हूँ आपसे। आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, आई अप्रिशिएट। एंड अब और एक चीज़ मैं आपसे सीखना था कि अगर आप वो करते कि नहीं कि ये एमएमसी का मतलब क्या होता है, मतलब आजकल बहुत अच्छा है, एक्यूरेटली अपन उसको मेजर कर सकते हैं। सर एमएमसी बोले तो मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, मार्केट मिरर कॉन्सेप्ट। मार्केट मिरर कॉन्सेप्ट, देखो मार्केट ये क्या है आपको बताओ, मार्केट मिरर। बिकॉज बिकॉज उसको एसएमसी के साथ वो भी जोड़ के बोलते हैं ना हाँ ज्यादा, उसके लिए मैं हाँ मैं आप उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल देखो, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। मार्केट मिरर कॉन्सेप्ट, ठीक है, मार्केट हाँ। मिरर, ये मिरर वर्ड को समझो आप, क्या कह रहा है, हम्म। मार्केट को देखो कि मार्केट समझ क्या रहा है, मार्केट मिरर, मार्केट को देख उस कॉन्सेप्ट में आपको क्या दिखा रहा है, मार्केट चलता है, मतलब देखो एसएमसी में से कोई भी टॉपिक आपने 3 टॉपिक निकाल दिया जिनसे सेटअप बनता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हाँ। जैसे कि आपने मान लो आईडीएम बॉस और स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर पे आपको आईडीएम शिप पे कोई सेटअप बनता है, आपने उसको निकाल दिया, ठीक है, अब उसके हाँ। बेस पे आप उस कॉन्सेप्ट को कुछ भी नाम दे दोगे, ओके। ठीक है, बनाया तो आईसीटी नहीं है ना, हाँ हाँ एसएमसी, हाँ। ठीक है, अब जी उसमें से जी। आप आपका निकाल कर आपका नाम दे रहे हो, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को आप आपके मार्केट में वो मार्केट को दिखाने का काम करता है, तो एसएमसी भी क्या करता है, मार्केट को ही तो दिखा रहा है आपको, जी बस वो कॉन्सेप्ट आपको एक एक या दो सेटअप दिखाएगा, लेकिन एसएमसी आपको हर एक कॉन्सेप्ट दिखाएगा, हर एक ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट सिखाएगा, एफईजी का कॉन्सेप्ट आपको एंटी मॉडल सिखाएगा, ठीक है, आपको आईडीएम चौक सीप पे सब चीजों पे सब कुछ सिखाने वाला अच्छा, है। मेरा कल का क्वेश्चन आज ही पूछ ले रहा हूँ। जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है 5 मिनट्स में, हम्म। 5 मिनट्स में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एफईजी एफईजी जितने भी बन, हाँ बनते हैं, हाँ 5 मिनट्स में जितने भी एफईजी बनते हैं वो हाँ जी, पूरा रिटेस्ट होगा, पूरा रिटेस्ट होगा 5 मिनट्स में? नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं होगा, अच्छा अच्छा। किसी भी टाइम फ्रेम पे नहीं होगा, अगर आप डेली टाइम फ्रेम का पूछोगे डेली टाइम फ्रेम का नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ स्विंग में एक। नहीं स्विंग में नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है किसी जगह पूरे भी होंगे, ठीक है, किसी जगह नहीं भी होंगे, अगर हर हाँ, जगह, वो मेरे को जानना था क्योंकि हाँ, समटाइम्स क्या होता है ना, फेयर वैल्यूज कभी कभी फेल हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फेल क्या होता है, आपको 5वें दिन वो चीज भी नहीं समझ क्लियर हो जाएगी, 5वें दिन जब मैं एंट्री मॉडल सिखाऊंगा उस टाइम, ठीक है, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, एक चीज बताओ, अगर आप 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 1 आवर जो भी टाइम फ्रेम आप लोग यूज करते हो, अगर उस लेवल पे आप एफईजी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर जी एफईजी अगर फेल नहीं होगा तो उससे बड़े टाइम फ्रेम में एफईजी कैसे बनेगा, जी जी जी, हाँ। ओके। समझ गए? हाँ हाँ हाँ। तो अभी ने अब अभी ने आप जो एग्जांपल दिया है आज ने, जो हम्म, एफईजी का आप उसको मार्क करके लगाए थे, एग्जैक्टली हम्म, वहां पे स्विंग रिट्रेस हो गया था। हाँ सेकंड चीज देखो, आज जो मैंने अभी आपको एफईजी दिखाया, 5 मिनट में मैं एफईजी देख रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट में जी। ऊपर वाला एफईजी टच नहीं हुआ, तो कुछ लोगों को सेटअप मिस हो गया आज, ठीक हाँ, है बिल्कुल ना, बिल्कुल। है ना, बट अगर लोगों को अब देखो 5 मिनट में एफईजी मिस हुआ, तो 5 5 10 मिनट का आप भाई माइंड सेट सीखो ना, 5 10 मिनट का दिखाया, 10 मिनट में वो चीज काम करिए और एग्जैक्ट एफईजी बना 10 मिनट में, हम्म। तो वो चीज है, करेक्ट। हम्म। तो हर वो टाइम फ्रेम में हमको उसको चेक करना पड़ेगा सर बीच देखो में बीच हर टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर सकते इतनी बार, ठीक है, इसलिए में। मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन कैसे करना है कैंडल का आपको। जी जी जी। कॉम्बिनेशन करना है। ओके सर।
ठीक है, और आके क्लासेस में सीखेंगे, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल सर, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि अब कल भी हम बात करेंगे, ठीक है। जो इन लोगों से बात कर रहे हैं, इसलिए तो बात कर रहे हैं कि आपने आपने बताया सर, आप मेरे को इतना टाइम हो गया, ये चीज़ दिक्कत आ रही है। अब 5 दिन मुझे ये ध्यान रहेगा कि परवीन जी ने ये पूछा था, तो परवीन जी का ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, अगर हम 5 दिन बात करेंगे तो। डेफिनेटली डेफिनेटली वो करेंगे। चीज़ बिल्कुल। थैंक यू कहाँ थैंक यू। कहाँ से हो सर आप? ओके, ठीक है, गुड नाइट। और गुड नाइट, मिलते हैं कल कल सेशन में। आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैट में लिंक मिल जाएगा आपको। और गूगल रिव्यू का आपको चैट में एक लिंक दिया है, उस पर जाकर एक बार आपको क्लास अच्छी लगी है, जैसी भी क्लास लगी है उसके अकॉर्डिंग आप एक बार रिव्यू डाल दीजिए। बाय।